वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं। और आपके सामने ये पहला क्वेश्चन ये रहा और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आंसर जरूर करिए, बिल्कुल यादव जी हमारे साथ आ चुके हैं। चलेगा, कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताएंगे जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में एक हमारा कालीबंगा स्थल है, वो बताना किसके लिए आपका प्रसिद्ध है। पहला करा यहाँ पे चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी करा बंदरगाह, सी करा आपका कपास खेती, डी करा मिट्टी के पात्र। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मिट्टी के पात्र के लिए जो हमारा कालीबंगा बेसिकली प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। और ये है कहां पर याद रखेंगे, हमारा एक प्राचीन स्थल है और आपका ये राजस्थान में हनुमानगढ़ पड़ता है, वहीं पे आपका है। तो ऑप्शन नंबर डी मित्र बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल निधि जी, राधे जी, वेरी गुड, सभी लोग राइट आंसर करें। कपास की खेती नहीं होगा, वीके जी आपका रंग हो जाएगा। सेकंड नंबर का है दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अगेन इंपॉर्टेंट, कह रहे जो हमारे दिलवाड़ा मंदिर है इसका निर्माण आपका किसने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार ने, विमल शाह या डी करा वराहमिहिर। तो याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन आपका। ऑप्शन नंबर जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट बनेगा। दिलवाड़ा का जो मंदिर है हमारा ये विमल शाह ने आपका करवाया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, याद रखेंगे। और ये है कहां पर याद रखेंगे, हमारा दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू जो है हमारा, माउंट आबू के पास आपका स्थित है। कहां पर है ये, याद रखेंगे आपका ये सिरोही राजस्थान में, आपका सिरोही राजस्थान में आपका स्थित है, याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे मित्र बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। और ये किसने बनवाया था, आपका चालुक्य शासक ने जो है इस मंदिर को बनवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आकाश वर्मा जी बिल्कुल सी, वेरी गुड वेरी गुड, यादव जी वेरी गुड। अगला देखेंगे थर्ड नंबर, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। तो सभी लोग आज सभी लोग कमेंट बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन 100 में से सही हुए। तो सभी लोग बने रहेगा और सारे क्वेश्चन करिएगा। कह रहे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। तो बताएंगे समुद्रगुप्त जो है इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका विंसेंट स्मिथ जो हमारे हैं, इन्होंने क्या कहा था, समुद्रगुप्त को आपका भारत का नेपोलियन कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। गुड इवनिंग अनुज गुर्जर जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए फोर्थ नंबर पे बताएंगे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहे कि किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है ऐसा कौन सा आपका संत है जो कि हमारे दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया हमारे एक ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का आपका शासनकाल देखा था। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। और इनकी कब्र कहां है, तो याद रखें इनके कब्र हमारी कहां पे, आपकी दिल्ली में है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मित्र बिल्कुल पहला आपका राइट था, बिल्कुल यादव जी वेरी गुड। आशीष पाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। निखिल यादव जी वेरी गुड, सभी लोग। फिफ्थ नंबर देखें, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा कि शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था, इस युद्ध पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। सॉरी, इस युद्ध पद्धति को कह रहा किस नाम से बुलाते हैं। तो बताएं, जो शिवाजी थे हमारे वीर शिवाजी मराठा साम्राज्य के, उन्होंने क्या बोला था कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था और इस पद्धति को किस नाम से बुलाते थे। बताएंगे गुरिल्ला युद्ध पद्धति को किस नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका ये शिवा सूत्र नाम से बुलाते थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। और यहाँ पे आपका शिवा सूत्र के अलावा इसे एक और नाम से भी बोला जाता था, आपका गामिनी कावा, याद रखेंगे गामिनी कावा भी आ जाए तो आपका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। दोनों याद रखेंगे, आपके मेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मित्र बिल्कुल आपका राइट था। अगला 6 नंबर देखेंगे भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था। बताएंगे जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे भारत में सबसे पहला किला कौन सा बनवाया था। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और आंसर जरूर करिएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज जो हो जाएगा हमारा, इसने आपका पहला किला बनवाया था। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, ठीक है। और ये है कहां पर, याद रखें आपका ये मद्रास आपका चेन्नई में है, ठीक है, चेन्नई में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे मित्र राइट हो जाएगा। वेरी गुड अनाया जी, आपका ये राइट हो जाएगा। निधि जी बिल्कुल ये ओके, चलेगा। बेहतरीन 7 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो बताएंगे तुम्हारा आत्मसम्मान एक आंदोलन चलाया गया था, बताना किसने आपकी शुरुआत की थी। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, पहला कर रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, या सी कर आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी कर आपका महात्मा गांधी। तो 7 का बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। जो हमारा आत्मसम्मान आंदोलन है ये हमारा रामास्वामी नायकर ने चलाया था। और ये हमारा कहां पर चलाया गया, तो याद रखिए हमारा ये दक्षिण भारत में आपका चलाया गया था, ठीक है, दक्षिण भारत में आपका ये आंदोलन चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल स्वागत है आपका आशीष पाल जी, बिल्कुल। एंड नंबर बताएंगे, कह रहे किस शहर से में झांसी की रानी की समाधि स्थित है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस शहर में झांसी की रानी का आपका समाधि स्थल स्थित है, झांसी में या ग्वालियर में, इंदौर या डी कर आपका बनारस। तो यहाँ पे 8 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। इनका जो आपका समाधि स्थल याद रखें ग्वालियर में है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। कहां पर आपका, मध्य प्रदेश से ग्वालियर में, कंफ्यूज नहीं होना, आपका झांसी में नहीं है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बी माई राइट आंसर।
और इनका वास्तविक नाम की बात कर लेंगे तो झांसी की रानी का वास्तविक नाम सभी लोग कमेंट में बताएंगे क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो इनका वास्तविक नाम की बात करेंगे तो इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, ठीक है, मणिकर्णिका जो है इनका वास्तविक नाम था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल। इनका शादी के बाद जो है इन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाने लगा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला 9 नंबर देखेंगे मित्र, क्या कह रहा है, कह रहा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें आपका असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। नागपुर जो हमारा अधिवेशन हुआ था 1920 में, इस अधिवेशन में जो हमारा असहयोग आंदोलन जो है अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बी तुम्हारी राइट आंसर बनेगा। और पूरी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो हमारे याद रखें अध्यक्षता की बात करेगा तो हमारा विजय राघवाचारी जो है इनने अध्यक्षता की थी। बाकी इतना इंपॉर्टेंट ये आपका नहीं है, आपका ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। वीके जी, यादव जी, वेरी गुड राधे जी, ओके। ब्रिजेंद्र पाल जी आपका बी राइट हो जाएगा, वेरी गुड। 10 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन जितना भी बड़ा होता है बट वो हमारा उतना ही सिंपल होता है। क्या करेंगे आप लोग, बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, पैसेंस लगाकर आपको ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कह रहे कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा के सबसे खुल गई है, कह रहा कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई। बताएंगे कौन सा आपका यहाँ पे एक्ट चालू किया गया था। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो 10th का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका, जो हमारा 1853 का आपका चार्टर्ड एक्ट आया था, इसमें आपका बेसिकली ये था कि हमारे जो सभी भारतीयों के लिए आपकी जो है सिविल सेवा जो आपकी खुल गई थी। सिविल सेवा बेसिकली ठीक है कि मतलब कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा आपका ब्रिटेन में आपका पूरा एग्जाम पास करना पड़ेगा, बट आपकी जो यहाँ पे ड्यूटी लगेगी, मतलब आपका जो शासन होगा आपका यहाँ पे भारत में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल निधि जी आपका, विजयन जी आपका सी राइट बनेगा, वेरी गुड सभी लोग। 11 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कौन सी भारतीय झील भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। तो बताएंगे कौन सी आपकी भारतीय झील है जो आपकी भारत की लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, पहला करा कंजिया झील या आगरा झील, मानसर झील या डी करा आपका चिल्का झील। तो यहाँ पे 11 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका चिल्का झील इज द राइट आंसर बनेगा, जो कि हमारी भारत की लैगून झील भी बोलते हैं। और याद रखें इसे लैगून झील क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, याद रखें खारे पानी की झील है। और ये है कहां पर, याद रखें आपका उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा मित्र बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। और याद रखें ये हमारी स्थित कहां पे, याद रखें हमारे उड़ीसा में एक महानदी है, महानदी के मुहाने पर आपकी जो है मित्र ये झील स्थित है। और सभी लोग बताएंगे महानदी पर हमारा कौन सा बांध है, तो याद रखें महानदी पर हमारा एक हीरा कुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये भी इंपॉर्टेंट, जितने भी यहाँ पे हमने पॉइंट्स बताए सारे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मित्र बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्या कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, ये ज्वालामुखी का क्वेश्चन है आपका। ये कह रहे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। इसलिए सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, जो मतलब कि हमारे जो है बार बार फटते हैं, वो हमारे सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। तो बताएंगे भारत का कौन सा आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग बिल्कुल। कह रहा बैरन द्वीप या नारकोंडम आइसलैंड या सी करा दक्कन ट्रैप, डी करा आपका बारातांग द्वीप। तो 12 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। तो हमारा बैरन द्वीप है हमारा, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये हमारा स्थित कहां पे, याद रखेंगे हमारा अंडमान जो हमारा द्वीप समूह है वहां पर आपका ये स्थित है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग, ओके। कह रहे कि वर्ष के किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी, जिसे अवसौर भी कहा जाता है, पर होती है। बताएं कौन सी ऐसी डेट है जिसमें आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिकतम दूरी होती है, अवसौर उसे बोलते हैं। कौन सी डेट को होता है, 19 अगस्त, 23 अक्टूबर या 12 मई या डी का 4 जुलाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। 4 जुलाई को जो हमारा क्या होता है अवसौर, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो हमारी मैक्सिमम दूरी होती है उसे हम 4 जुलाई मतलब कि अवसौर बोलते हैं। और एक हमारा होता है उपसौर। तो उपसौर मित्र क्या होता है हमारा, ये 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को क्या होता है हमारा उपसौर होता है, मतलब कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी होती है हमारी, उसे क्या बोलते हैं, उपसौर बोलते हैं। 3 जनवरी को हमारा उपसौर होगा और 4 जुलाई को हमारा अवसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मित्र बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। वेरी गुड आशीष जी, लवलेश जी, अनाया जी और बिल्कुल साबुद्दीन अली जी का भी राइट आंसर। वेरी गुड सभी लोग। वंदना हमारे साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। 40 नंबर देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलान करना है। क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, है बहुत आपका छोटा क्वेश्चन। यहां से आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। सूची फर्स्ट में आपके खनिज पदार्थ दिए हुए हैं और सूची सेकंड में आपके खनन क्षेत्र दिए हुए, तो आपको यहाँ पे मिलान करना है। हमने बताया कि आपको सही मिलान वाले क्वेश्चन कैसे करने होते, जो आपको पहले पता हो वो आपको मिलान कर लेना है। फिर इसके बाद जो बचे हुए होंगे वो बाई ऑप्शन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 14 का जैसे देखेंगे हमारा जो हमारे ग्रेफाइट की बात करेंगे, तो ग्रेफाइट का हमारा खनन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका, रामपा हो जाएगा, ठीक है, रामपा हो जाएगा इसका। और सीसा का सभी को पता होगा, सीसा का जो हमारा होता है जावर, ये जावर हमारा सीसा का हो जाएगा। और लवण किसका हो जाएगा, हमारा लवण जो हो जाएगा बेल्लारी।
बेल्लारी हमारा लवण का हो जाएगा, चांदी किसका आपका डी डुबाना। तो आपको सभी को पता होगा, आपका लवण तो पता होगा सभी को, और हमारा यहाँ चांदी, तो हमारा लवण किससे आपका 1 से बेल्लारी से हो जाएगा, ठीक है। शीशा हमारा 4 से हो जाएगा, जावर से हो जाएगा। ग्रेफाइट हमारा रामपा से हो जाएगा, थर्ड बनेगा। और चांदी हमारा किसमें बनेगा आपका 2 डी डुबाना। तो 3 4 1 2 बनेगा, 3 4 1 2 किसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका मित्र यहाँ पे बिल्कुल राइट बनेगा। याद रखेंगे, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट, चांदी वाला और लवण वाला दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आप लोग इसलिए याद रखेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए 15 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे हैं कि इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। तो बताएंगे ऐसा कौन सा आपका महाद्वीप है जहां पर आपके सवाना घास के मैदान नहीं है। अफ्रीका है, यूरोप है, या अमेरिका, या टिकर ऑस्ट्रेलिया। तो 15 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे यूरोप जो हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते, बाकी जितने भी आपके महाद्वीप यहाँ पे दिए हुए हैं सभी जगह आपके सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका ये। 16 नंबर देखेंगे, आपका पंचवर्षीय योजना से एक क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग पंचवर्षीय योजना बिल्कुल रट कर जाइएगा, 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसका सभी लोग आंसर करिएगा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। बताएंगे कौन सी आपकी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसमें आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था बेसिकली होता क्या है, इसमें कृषि हो गया, व्यवसाय होगा, सभी प्रकार की आपकी अर्थव्यवस्थाएं जो हमारी दी गई हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो हमारी कौन सी योजना बनेगी यहाँ पे मित्र, तो यदि आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी आपका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इससे अमृत व्यवस्था को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और पूछ लेगा इसका कार्यकाल कितना था हमारा, तो 1956 से लेकर के मित्र आपका 61 तक इसका कार्यकाल था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। बी इज माय राइट आंसर। और सभी लोग बताएंगे हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आपका आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का ये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारी जो है महाल नोबिस मॉडल पर आपकी ये आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 17 नंबर आपका पीडीएस का फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है पीडीएस जो है इसका फुल फॉर्म आपका क्या बनेगा, ठीक है। चलेगा बताएंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन क्या करिए, आपका एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कैसे कि मतलब कि इलेक्ट्रिक आपकी मतलब कि तुक्का लगाने की, मतलब कैसे यहाँ पे आपका लोगों ने देखा होगा पब्लिक जो है आपका पहले वाले में 2 बार, तो ये कंफर्म हो चुका, मतलब कि 90% ऐसा होता है कि पब्लिक ही आपका आएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अब पब्लिक के बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो है 3-4 ऑप्शन में 2 बार लिखा हुआ, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हो जाएगा। अब सिस्टम तो हमारा इसमें भी लिखा हुआ है, तो पब्लिक और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। तुक्का भी लगाएंगे तब भी आपका यही बनेगा, बाकी इसका ऑप्शन राइट जो होता है आपका पीडीएस का ये भी होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आप एलिमिनेशन से भी आप लोग टेक्निक से आप लोग कई बार आपका एग्जाम जो है क्वेश्चन आपका सही हो जाता है, बट आपका हर बार नहीं होता, बट कई बार आपका जो है मोस्टली सही हो जाता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। बाकी आप सभी लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे 18 नंबर बताएंगे। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। तो बताएंगे किसान जो हमारी क्रेडिट कार्ड योजना है ये हमारी किस वर्ष लागू की गई, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल ब्रिजेन पाल जी और वंदना जी बिल्कुल वेरी गुड सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं। भाई जिन लोगों ने लाइक और शेयर नहीं करा है तो बिल्कुल लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कह रहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। 1998 से लेकर के आपके 1999 तक हमारी किसान क्रेडिट कार्ड आपकी योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और बात करेंगे हमारे किसान क्रेडिट कार्ड योजना तैयार किसने किया था, तो यार आपका नाबार्ड जो हमारा हो जाएगा, इसने आपकी जो है तैयार की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, राधे 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 रजनीश जी, बिल्कुल गौरव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं, थैंक यू। 19 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहे कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितनी भी क्रांतियां हैं वो सारी आपको रट के जानी, एक या 2 क्रांति आपकी आएंगी। कह रहे स्वर्ण क्रांति है जो हमारी ये किससे संबंधित है, आपकी कीमती खनिज से या दलहन से या जूट से या टिकर का बागवानी और शहद से। जी हाँ, तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका यहाँ पे बागवानी और शहद से जो हमारी हो जाएगी स्वर्ण क्रांति संबंधित किससे, बागवानी और शहद से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। और यहाँ पे हमारी एक जूट जो पुल है, हमारी जूट किससे संबंधित, तो याद रखें इसे हम गोल्डन क्रांति बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन फाइबर, सॉरी इसे गोल्डन फाइबर क्रांति बोलते हैं, ठीक है। गोल्डन फाइबर क्रांति, कंफ्यूज नहीं होना। आपका गोल्डन फाइबर क्रांति की बात करेगा तो हमारा जूट होगा, बट हमारा स्वर्ण क्रांति की बात करेगा तो हमारा बागवानी और शहद होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे मित्र क्या कह रहा है, बिल्कुल जय हिंद, निक्की रावत जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वेरी गुड राइट आंसर। बिट्टू जी बिल्कुल वेरी गुड, जूट नहीं होगा बिट्टू जी। 20 नंबर बताइएगा। कह रहे कि द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब अस्तित्व में आया, तो बताएंगे इसेंशियल जो हमारा कमोडिटीज एक्ट हमारा कब आया था। इसेंशियल सभी लोग हिंदी में जान लेंगे, इसेंशियल का मतलब होता है कि आवश्यकता, ठीक है। आवश्यकता, और कमोडिटीज का मतलब होता है कि मतलब कि वस्तु हो गया, हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो गया, और हमारा एक्ट का मतलब अधिनियम। तो हमारा आवश्यकता वस्तु अधिनियम जो हमारा ये कब अस्तित्व में आया था, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका 1955 में जो हमारा आवश्यकता वस्तु अधिनियम जो हमारा अस्तित्व में आया था, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 21 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने।
5 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे पॉलिटी के आएंगे, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका आ चुका है, तो सभी लोग आंसर करेंगे। करेंगे भारत के संविधान में उद्देश्य का, जिसे प्रस्तावना बोलते हैं, प्रस्तावना का विचार किस देश से संबंधित है? तो बताएंगे जो हमारा प्रस्तावना है इसका विचार किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए बोलते हैं, वहां से आपका जो प्रस्तावना लिया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और यहाँ से आपका एक और चीज भी लिया गया, जो हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होंगे हमारे राइट्स, ये भी हमारे कहां से आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट। मोस्टली आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना ज्यादा पूछता है और मौलिक अधिकार आपका ज्यादा पूछता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा। अगला 22 नंबर देखेंगे, कह रहे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारियों का संरक्षक समझा जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कह रहे किसे मूल अधिकारियों का संरक्षक समझा जाता है? मतलब कि जितने भी हमारे मूल अधिकार होंगे उनकी रक्षा करने वाला, मतलब कि संरक्षक किसे समझा जाता है? संसद को या राष्ट्रपति को या न्यायपालिका को? डी कर आपका प्रधानमंत्री को। तो 22 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका को, जो हमारे मौलिक अधिकार के संरक्षक जो होते हैं हमारे, न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इसके लिए हमारा एक संविधान में अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद हमारा क्या है आपका? एक अनुच्छेद 32 है। ठीक है, और एक हमारा अनुच्छेद 226 है। ठीक है, यदि आप किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं तो हमारा अनुच्छेद 32 के तहत हमारा जो है हमारा ये सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट जो है आप पर एक्शन लेगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आप पर एक्शन लेगा। यदि आप जो है हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट जो लेगा हमारा अनुच्छेद 226 के तहत एक्शन लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। तो याद रखें, हाई कोर्ट हमारा अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट हमारा अनुच्छेद 32। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना आपका। बफरिंग होने लगी क्या? बफरिंग तो नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ तो क्लियर है गौरव जी, वेरी गुड। विकास रसिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पे 23 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? हमने कई बार आपको डिस्कस किया कि जो हमारे भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं, ये हमारा कहां से लिया गया? तो सभी को पता होना चाहिए आपका, ये आयरलैंड से लिया गया। पहली बात तो ये है। ठीक है, ये हमारा किसमें आपका भाग 3 के, हमारा भाग 3 के अनुच्छेद कितने से कितने तक? 36 से लेकर के आपका 51 तक आपका जो है डीपीएसपी की बात की गई। अब उनमें से बात करा कि जो हमारी अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए कौन सा अनुच्छेद यहाँ पे होगा? तो यहाँ पे याद रखेंगे आपका 23 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। अनुच्छेद 51 क्या कहता है कि मतलब कि भारत में या किसी भी आपका देश में आप अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने का जो है आपके अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ग्राम पंचायत का गठन की बात करी जाती है आपकी। ठीक है, ग्राम पंचायत गठन की बात अनुच्छेद 40 में की जाती है। और 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे समान नागरिकता संहिता, मतलब कि सभी को समान कानून आपका मिलेगा आपका, किसी भी प्रकार के आपका मतलब कि कानून सभी के लिए इसका समान। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 50 भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग आपका जो है कार्यपालिका और हमारा कार्यपालिका और न्यायपालिका का हमारा जो है पृथक्करण लिखा है। ठीक है, न्यायपालिका का पृथक्करण आपका अनुच्छेद 50 में लिखा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे मित्र राइट हो जाएगा। ठीक है, सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तभी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। 24 देखेंगे, कह रहे कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि भारत का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें आपके केंद्र राज्य विधायी संबंध आपके दिए गए? मतलब कि आपका केंद्र के भी संबंध है और आपके राज्य के भी संबंध लिखे हुए। तो ऐसा कौन सा भाग आपका यहाँ पे बनेगा? तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। हमारा भाग जो हो जाएगा हमारे 11, भाग 11 में हमारा क्या लिखा हुआ है? केंद्र और राज्य के विधायी संबंध के बारे में बात की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। बात करेंगे भाग 3 में क्या लिखा हुआ है? तो भाग 3 में आपका जो है फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि मौलिक अधिकार की बात की गई है। ठीक है, और हमारा भाग जो 9 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी पंचायतों की बात की गई, याद रखेंगे पंचायतें जो हो जाएंगी उनकी बात की गई है। और भाग जो 15 हमारा मित्र होगा ये इसमें आपके निर्वाचन की बात की गई। ठीक है, निर्वाचन की बात की गई, मतलब कि चुनाव कोई भी आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन या किसी भी प्रकार का निर्वाचन आपके भाग 15 में बात की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग राइट आंसर करें, वेरी गुड। 25 नंबर देखेंगे आपका, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन द्वारा मतदान के लिए न्यूनतम आयु का 18 वर्ष कर दिया गया? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है आपका ये, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा कि जो हमारी मतदान करने की आयु है हमारी न्यूनतम 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत कर दी गई? क्योंकि हमारी पहले कितनी थी आपकी 21 वर्ष थी, अब घटकर हमारी कितनी 18 वर्ष कर दी गई। तो हमारे कौन से संविधान संशोधन के तहत आपकी कर दी गई है? और सभी को पता भी होना चाहिए मित्र, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। हमारा जो 61वां संविधान संशोधन हुआ है इसमें हमारी मतदान करने की उम्र जो है हमारी 21 से घटकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और हमारा इंपॉर्टेंट 86वां वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारी है इसमें क्या लिखा हुआ है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको जो है यहाँ पे मतलब कि मजदूर जो है मजदूरी नहीं करा सकते। ठीक है, मजदूरी नहीं करा सकते आपके 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे को। तो यहाँ पे आपका 86वें संविधान संशोधन में लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सॉरी यहाँ पे आपका मजदूरी की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ 86वां संविधान, कंफ्यूज थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब कि 6 से 14 वर्ष वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, मुफ्त शिक्षा की बात की गई, सॉरी फॉर दैट, मुफ्त शिक्षा की बात इसमें की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपके जितने भी क्वेश्चन बताए हमने सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने आपको बताए हैं। चलिए अगला बताएंगे, बिल्कुल गौरव जी, रश्मिया जी वेरी गुड, मौर्या जी वेरी गुड, बिट्टू जी ओके। चलिए 26 बताएंगे, कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा है जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है, तो कह रहा है उसका अपने सभी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। बेसिकली आप सभी लोगों ने आपका साइंस का क्वेश्चन पढ़ा होगा, साइंस में एक हमारा चैप्टर होगा 10th क्लास में आपका जो है प्रिज्म का। तो यहाँ पे बताएंगे किस कारण जो हमारा है श्वेत प्रकाश के रंग जो हमारे 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। तो 26 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका यहाँ पे वर्ण विक्षेपण के कारण जो हमारा आ जाएगा 7, जो हमारे श्वेत प्रकाश जो होता है हमारा ये 7 रंगों में विभाजित होता है। कौन कौन से आपके रंग होते हैं, विवग्योर आपका याद रखेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे TIR का मतलब क्या होता है, TIR का मतलब जैसे हमारा हो जाएगा कांच का चमकना, या हमारा जैसे रेगिस्तान में मरीच का, ये सारे आपके TIR के रूप होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। याद रखेंगे जब भी चमकने की बात की जाए तो समय लेना आपका वहां पे TIR होगा, एक तरह से आपका ट्रिक होती है। जब भी आपके क्वेश्चन में चमकने की बात की जाएगी तो याद रखेंगे आपका TIR होगा, बट यहाँ पे आपका वर्ण विक्षेपण इधर राइट आंसर बनेगा, सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उर्मिला चौधरी जी बिल्कुल वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। उर्मिला जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वेरी गुड, स्वागत है आप सभी का। रश्मि कुमारी जी बिल्कुल सी। अगला 27 नंबर देखेंगे आपका, कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है हमारा उसका एसआई मात्रक क्या होगा, बताएंगे। कह रहा है गॉस होगा या टेस्ला होगा या हेनरी होगा या डी आपका फेराड होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके ऑप्शन भी बहुत कंफ्यूजिंग दिए गए हैं, तो बताएंगे सभी लोग। तो इसकी एसआई मात्रक की बात करा, पहली बात तो ये कह रहा है, तो यहाँ पे आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका टेस्ला हो जाएगा। और टेस्ला के अलावा भी और हमारा एक होता है, याद रखिए आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट, एम्पियर प्रति मीटर, ये भी इसका एसआई मात्रक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बात कर लेंगे चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट किससे करते हैं, तो यार रखें इसको हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, बी से इसको डिनोट करते हैं, इसका मात्रक टेस्ला होता है। और यहाँ पे फेरेड जो हमारा हेनरी किसका होता है, याद रखें कंफ्यूजिंग है, इंपॉर्टेंट सारे हैं यहाँ पे तभी हमने बताया। तो हेनरी हमारा जो है प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हमारे हेनरी होता है। और गॉस किसका होता है, तो यार रखें गॉस जो हमारा होता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की बात कर दिए तो हमारा गॉस होगा, या चुंबकीय क्षेत्र की बात कर दिए तो हमारा टेस्ला होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, बी इज माय राइट आंसर बनेगा। और फेरेड की बात करेंगे तो फेरेड जो हमारा होता है एक धारिता, कैपेसिटर जिसे बोलते हैं, उसका मात्रक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। सारे आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तभी हमने आपको बताए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आशीष जी बिल्कुल एम्पियर 1 मीटर, वेरी गुड। प्रिया कुशवाहा वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर सकते हैं, ठीक है। 28 नंबर बताएंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताएंगे इसमें से कौन सी आपकी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन, जलवाष्प, मीथेन या डी का कार्बन डाइऑक्साइड। तो 28 का जो बनेगा यहाँ पे मित्र बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका जो हमारी नाइट्रोजन जो हो जाएगी हमारी कैसी आपकी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीनों आपकी प्राकृतिक जो हमारी ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि जलवाष्प सभी को पता होगा हमारे वायुमंडल में होती है। मीथेन क्या होती है हमारी, इसका फार्मूला CH4 होता है और इसे मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है, मार्स गैस भी बोलते हैं। और हमारी मीथेन जो होती है हमारी ये दलदली स्थानों में पाई जाती है, याद रखेंगे दलदली स्थानों पर पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड सभी को पता होगा CO2 होता है, क्योंकि मनुष्य द्वारा उत्सर्जित की जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर पहला आपका बनेगा, ये हमारे प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं, बाकी तीनों ये सारे आपकी नेचुरल आपकी गैसें होंगी। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल। अभिषेक सिंह जी वेरी गुड, आपका ए राइट था, वेरी गुड, यानी वो आपका 29 नंबर देखेंगे, चलेगा। कह रहे टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, बताएंगे। एक हमारा रोग होता है टिक्का रोग, तो टिक्का रोग बताना कौन से फसल से आपका संबंधित है, बाजरा या सरसों या मूंगफली, डी का आपका धान। तो बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका 29। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो टिक्का रोग होता है हमारा मूंगफली के आपके फसल में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, सी इज माय राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, ठीक है, चलेगा। बाकी धान में एक हमारा रोग होता है, धान में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जो है धान में एक हमारा खैरा रोग, खैरा रोग पूछ लिया किसमें होता है, तो आपका धान में होता है। बाकी टिक्का रोग आपका मूंगफली में होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर, यहाँ पे कह रहे हैं मलेरिया रोग जो है हमारा, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो बताएंगे जो हमारा सभी को पता होगा मलेरिया हमारे अंदर जैसे हो जाए तो हमारे शरीर के कौन से रंग को प्रभावित करता है, हृदय को या फेफड़े को या वक्र को या डी का प्लीहा को। तो 30 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। तो हमारे प्लीहा रोग को जो है बिल्कुल प्लीहा जो हमारा अंग होता है उसको प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा। और सभी लोग बताएंगे हमारा मलेरिया रोग है कौन से मच्छर के काटने से आपका हो जाता है। तो याद रखेंगे मलेरिया रोग पहले तो याद रखेंगे हमारा मादा मच्छर के काटने से आपका हो जाता है। और कौन सा मच्छर है हमारा, याद रखेंगे आपका एनाफ्लीज, एनाफ्लीज हमारा मच्छर होता है, इसके काटने से जो हमारा मलेरिया हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका हो जाएगा।
चलिए 36 नंबर बताएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन आपका, हिंदी के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे व्याकरण के, और बाकी 10 क्वेश्चन आपको पैसेज के मिलेंगे। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन आने हैं। तो हिंदी का भी वेटेज बहुत ही काफी अच्छा होगा, तो सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहे कि विभू का पर्यायवाची शब्द बताना, यहाँ पे क्या बनेगा। तो बताएंगे विभू जो हमारा शब्द दिया हुआ है, इसका पर्यायवाची यहाँ पर क्या बनेगा मित्र, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। सर्वव्यापक बनेगा, नित्य बनेगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि सर्वव्यापक का मतलब हो जाएगा कि सभी जगह आपको नजर रखने वाला, उसी को विभू बोलते हैं या सर्वव्यापक बोलते हैं। तो नित्य आपका ऑप्शन नंबर बी मित्र आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल निधि जी, बिल्कुल वेरी गुड, वेरी गुड। इनफ्लीट हो जाएगा, वेरी गुड। गौरव जी, राधे जी, सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड सभी लोग। भाई क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे एक बार से, यदि आपको पसंद आ रही हो। कह रहे कि छक्का पंजा करना, कह रहे छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा, बताएगा। चापलूसी करना, या कर नारदगिरी करना, या सी करप का जो है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, डी करप का जो है झगड़ा करना। इस मुहावरे का अर्थ बताएंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। छक्का पंजा करना का मतलब हो जाएगा आपका ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ओछी मतलब कि उल्टी हरकत करने से आपका कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे संधि विच्छेद की बात कर रहा है, और सभी लोग यहाँ पे संधि विच्छेद के अलावा आप लोग सभी लोग ये भी बताएंगे यहाँ पे कौन सी आपकी संधि बनेगी। ठीक है, कह रहा है संख्या गमन, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद यहाँ पे बताएंगे क्या बनेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका बताएंगे ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। सखी प्लस आगमन जो हो जाएगा यहाँ पे आपका संख्या गमन का संधि विच्छेद बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और सभी लोग कमेंट में बताएंगे यहाँ पे कौन सी आपकी संधि बनेगी। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे मित्र, यहाँ पे क्या कर बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। कर कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य का अशुद्ध अंश बताना है। तो कह रहा है इस वाक्य का आपका अशुद्ध अंश बताना है। पहला करा मैंने, यह कह रहा है बी करा यह काम, सी करा कर लेना, डी करा का चाहिए। तो सभी लोगों ने यदि आपको ध्यान से पढ़ा होगा बहुत ही सावधानी पूर्वक। तो यहाँ पे हमारा एक क्या लिखा हुआ मैंने है, तो यहाँ पे मैंने की जगह हमारा क्या हो जाएगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। मैंने की जगह क्या होना चाहिए, मुझे होना चाहिए, तो आपका राइट होता। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। देखिए निधि जी का ये राइट बनेगा, वेरी गुड वेरी गुड। आशीष जी, निधि जी, गुर्जर जी, बिल्कुल वेरी गुड सभी लोग राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी आप लोग आंसर करें, वेरी गुड सभी लोग। 40 नंबर कह रहा साहित्य लहरी के रचयिता कौन है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा जो हमारी साहित्य लहरी एक हमारी रचना है, तो इसके रचयिता बताना पे कौन से बनेंगे, गोस्वामी, तुलसीदास, सूरदास या मीराबाई, डी कर आपका यहाँ पे संत तुकाराम। चलेगा 40 का जो बनेगा मित्र यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। इनकी जो हमारी रचना हो जाएगी साहित्य लहरी हमारी सूरदास की है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। इनकी और भी अन्य रचनाएं हैं बहुत ही, आपकी सूर सागर याद रखेंगे, सूर सागर एक है हमारी, और एक हमारी सूरसावली। ठीक है, सूरसावली जो हो जाएगी ये भी आपकी सूरदास की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे मीराबाई की बात करेंगे, इनकी बहुत ही एक फेमस रचना आपकी मायरा, मायरा जो पुल आपका जो है मीराबाई की है। और एक हमारी गीत गोविंद, गीत गोविंद भी आपकी जो है मीराबाई की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा मित्र बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। और तुलसीदास की सभी को पता होगा, हमारी जैसे कवितावली हो गई, कवितावली हो गई, और हमारी जैसे जानकी भी आपकी इनकी होती है, जानकी हो गई, मंगली हो गई, ये सारी आपकी जो है तुलसीदास की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मित्र आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल समरीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनुज यादव जी, अंजू यादव जी, वेरी गुड इवनिंग। मिट्टू जी बिल्कुल मुझे हो जाएगा यहाँ पे मिट्टू जी। 51 नंबर देखेंगे आपका यहाँ पे करंट के क्वेश्चन 10 यहाँ पे आ चुके हैं, तो सभी लोग आंसर करिएगा। और आपकी डेली क्लास भी आपकी सुबह 9 बजे से करंट की मिल रही, तो सभी लोग आंसर करेंगे। करेंगे भारत की सेना के इतिहास में पहली बार किस महिला अधिकारी ने विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया। तो सभी लोग बताएं कौन सी आपकी महिला हो जाएगी, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा स्थित युद्ध क्षेत्र है उसमें तैनात की गई है। और सभी लोग ये भी कमेंट में बताएंगे कि हमारा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है कौन। तो यहाँ पे जो 51 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट, आपका शिवा चौहान हो जाएंगे। आपकी इन्होंने आपके सबसे ऊंचाई स्थित युद्ध क्षेत्र पर तैनात की गई शिवा चौहान। और ये हमारा है कहां पर है, आप सभी को पता होगा सियाचिन का, जो हमारा सियाचिन में है, भारत के सियाचिन ग्लेशियर में। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल गौरव गुप्ता जी आपका यहाँ पे 51 का भी नहीं होगा, आपने जो है रॉन्ग कर दिया। देखिएगा बजन जी का वेरी गुड, और अभिषेक जी वेरी गुड, सभी लोग आपके हैं राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, 52 देखेंगे आपका कह रहा कि पेले जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस देश के संबंध रखते हैं। बताएंगे जो हमारे पेले थे इनका हाल ही में निधन हो चुका है, ये हमारे किस देश से संबंध रखते थे। करा ब्राजील से या पुर्तगाल से या सिकर अर्जेंटीना, डी करा यहाँ पे ब्राजील। तो 50 यहाँ पे जो बनेगा आपका 2 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, ब्राजील आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बाकी आपका ये ऑप्शन जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है। तो पहले हमारे किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके ब्राजील से जिनका हाल ही में आपका निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा। 53 नंबर देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि वर्ष 2022 से 23 में किस कंपनी को दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड बनाया गया है, माना गया। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कल की हमने क्लास में आपको कराया था। ये जिन लोगों ने कल की क्लास ली होगी करंट की सुबह 9 बजे, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कह रहा सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड माना गया कौन, गूगल है या एप्पल है या अमेजॉन, ठीक है आपका माइक्रोसॉफ्ट। तो 53 का जो बनेगा मित्र यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका अमेजॉन हो जाएगा हमारा।
दुनिया का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड माना गया कौन सा? अमेजॉन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल, विकास चौधरी जी वेरी गुड, पंकज शर्मा जी वेरी गुड, सभी लोग राइट आंसर। रेणु यादव जी, ब्रजेंद्र पाल जी वेरी गुड। 54 देखेंगे यहाँ पे, चलेगा। करेक्ट, 74वें हमारा गणतंत्र दिवस जो हमारा हुआ था, करेक्ट, किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया? तो बताएंगे कौन सी राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश या रखी, यहाँ पे मध्य प्रदेश, सी का उत्तराखंड, डी का आपका महाराष्ट्र। तो 54 का जो बनेगा मित्र यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड जो हो जाएगा यहाँ पे। उत्तराखंड को जो हमारा सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलेगा, बिल्कुल, गुड इवनिंग सभी लोग। 55 देखेंगे, कह रहे कि विश्व कप हॉकी के इतिहास में किस देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है? तो बताएं कौन से देश ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है? आपका ऑप्शन कह रहा है नीदरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड या डी कर आपका ऑस्ट्रेलिया। तो बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो 55 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर पहला अपन जो नीदरलैंड हो जाएगा, इसने जो है सबसे बड़ी जीत हासिल की है, किसमें? हॉकी में, इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की है इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट बनेगा। बाकी नीदरलैंड की बहुत पूछ लेंगे, आपकी राजधानी क्या होती है? आपका एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो हमारी इसकी राजधानी होती है। ऑस्ट्रेलिया की क्या होती है राजधानी? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। आपका कैनबरा जो होती है मित्र, इसकी राजधानी कैनबरा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, आशीष जी और बिट्टू जी, पंकज शर्मा जी वेरी गुड, सभी लोग राइट आंसर करें। 55 देखेंगे यहाँ पे, बेहतरीन क्वेश्चन है, बजट का क्वेश्चन आपका। करें बजट 2023 से लेकर के 24 में संपूर्ण पर्यटन पैकेज के अनुसार देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकसित किया गया है? बताएंगे कितने पर्यटन जो हमारे स्थल होंगे उनको विकसित किया गया है? 50 या 30 या 80 का 20 या डी का 40। 56 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका 50 जो हमारे पर्यटन स्थल हो गए भारत के, वो हमारे बजट में आपके जो है एक तरह से विकसित किए गए। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल, समरीन जी, विजय जी, विकास जी वेरी गुड सभी लोग। 57 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि भारत का कौन सा देश या राज्य करेक्ट पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन चुका है? मतलब कि पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य बन चुका है। गुजरात है या कह आपका तमिलनाडु या महाराष्ट्र या डी कर आपका केरल। हमने कई बार आपका डिस्कस किया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो 57 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर डी आपका केरल हो जाएगा। केरल जो हमारा पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां पे डिजिटल बैंकिंग हुई, मतलब कि जितना भी आपका वहां पे काम होता है सारा ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन पेमेंट वहां पे होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला 58 नंबर देखेंगे, कह रहे कि माउंट मेरापी, कह रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसे हाल ही के समय में विस्फोट हुआ किस देश में स्थित है? तो बताएंगे जो हमारा माउंट मेरापी ज्वालामुखी है, एक हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, ये पहले याद कर लेंगे, इसका हाल ही में एक तरह से विस्फोट हुआ है, ये कौन से देश में आपका स्थित है? तो 58 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका, ये इंडोनेशिया में हुआ इसका विस्फोट। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला 59 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि भारत फ्रांस के मध्य फ्रिंजेक्स 2023 युद्धाभ्यास भारत में कहां पर हुआ है? तो बताएंगे फ्रिंजेक्स जो हमारा युद्धाभ्यास है ये भारत में आपका कहां पर हुआ? तिरुवनंतपुरम में, वाडियार में, या कह रहा व्हीलर द्वीप, डी कर आपका चेन्नई। तो 59 का जो बनेगा यहाँ पे आपका मित्र बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला आपका तिरुवनंतपुरम में हमारा जो फ्रिंजेक्स हमारा युद्ध अभ्यास हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। अगला देखेंगे सभी लोग 60 नंबर यहाँ पे, यूपी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है? कौन सा है? गोरखपुर है या वाराणसी या सी का गोंडा है, डी का आपका लखनऊ है। 60 का जो बनेगा यहाँ पे मित्र आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गोंडा जो हमारा रेलवे स्टेशन हो जाएगा भारत का, यहाँ पे जो आपकी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं आपके उपलब्ध की जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी मित्र आपका राइट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर देखेंगे, आपका स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कह रहे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो बताएंगे आपके हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 80 है, तो उसके अनुसार बताना है कि भारत के हमारे राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 542 या 250 या 475, डी कर आपका यहाँ पे 122। तो याद रखिए बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मित्र। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका, जो राज्यसभा में जो हमारी अधिकतम संख्या होती है कितनी होती है? आपकी 250 होती है, जिसमें से आपके 12 सदस्य आपके राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा, और यहाँ पे जितने 238 सदस्य होते हैं तो उनका आपका चुनाव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, ठीक है। और राज्यसभा में आपकी न्यूनतम आयु कितनी होती है सभी को पता होना चाहिए, आपकी 30 वर्ष जो आपकी न्यूनतम आयु होती है राज्यसभा में, तो बी इज द माई राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल लवलेश जी आपका वेरी गुड 62 कह रहा है कि नालंदा जो हमारा है नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? विख्यात का मतलब कि प्रसिद्ध है आपका, बताएंगे किसके लिए प्रसिद्ध है? वेदसांग स्मारक है, महावीर का जन्म स्थान या पाली अनुसंधान संस्थान, डी कर आपका संग्रहालय। तो ये मित्र बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। हमारे पाली अनुसंधान संस्थान के लिए आपका फेमस है कौन सा? नालंदा महाविहार, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा, बिल्कुल। और ये हमारा कब बना था? याद रखिए आपका बौद्ध धर्म के आपके शासनकाल में बना था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका यहाँ पे हो जाएगा।
चलेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 52 बिल्कुल वो आप उसकी बता रहे, लोकसभा की बता रहे गौरव जी। 63 नंबर बताएंगे, कल की पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बताएंगे तुम्हारा एक ये पट्टदकल हमारा एक नृत्य उत्सव है, ये भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? झारखंड में, मणिपुर में, असम में, डी कर आपका कर्नाटका। तो बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर 63 का बिल्कुल डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। आपका कर्नाटक में जो आपका यहाँ पे ये नृत्य उत्सव मनाया जाता है, कौन सा? पट्टदकल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। और यहाँ पे आपका कर्नाटक में एक और आपका जो है यक्षगान भी आपका यहीं पे मनाया जाता है। और असम में आपका जो है हमारा कौन सा? सत्रिया, ये आपका असम में मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। और मणिपुर में आपका एक थांगटा, याद रखिए थांगटा जो हमारा मार्शल आर्ट्स होता है ये बहुत ही फेमस है और इंपॉर्टेंट भी आपका ये मणिपुर में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, बिली जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको क्लास पसंद आ रही है। और चलिए अगला 64 नंबर बताएंगे, निम्न में से कौन सी द सीक्रेट ऑफ द वेद, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? बताएंगे कौन जो हमारे हो जाएंगे द सीक्रेट ऑफ द वेदा पुस्तक के लेखक हैं? जय कृष्णमूर्ति या स्वामी विवेकानंद या सीकरा एनी बेसेंट जी या डी का श्री अरविंदो। तो 64 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका श्री अरविंदो जो हो जाएंगे हमारे द सीक्रेट ऑफ वेदास, जो हमारे मतलब कि वेदों का रहस्य की पुस्तक किसने लिखी? आपका श्री अरविंदो ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, डी इज माई राइट बनेगा। ठीक है, 65 नंबर देखेंगे, कह रहे कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो बताएंगे भारत का जो है हमारा सबसे पूर्वी राज्य आपका कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है या करा असम है, सी करा आपका मिजोरम, डी करा आपका यहाँ पे मणिपुर। तो 65 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, पहला आपका जो है अरुणाचल प्रदेश माई राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बात करेंगे थोड़ा सा भारत के बारे में जान लेंगे। तो भारत में हमारे कितने टोटल 28 स्टेट्स हैं, याद रखेंगे। और हमारे 8 यूटी है यहाँ पे। ठीक है, 8 यूटी है, 28 स्टेट है। और सबसे हमारा जो यहाँ पे पूर्वी की बात करेगा तो हमारा अरुणाचल प्रदेश बनेगा। ठीक है, और पश्चिमी की बात करेगा तो हमारा पश्चिमी कौन सा हो जाएगा? हमारा गुजरात, याद रखेंगे गुजरात हमारा पश्चिमी हो जाएगा। और उत्तरी की बात करेंगे तो हमारा उत्तरी में कौन हो जाएगा? आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ये सभी को आपको पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा मित्र बिल्कुल दक्षिणी की बात करेंगे तो हमारे दक्षिण में आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ये सारे आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है ये हमारे जो 7 सिस्टर होती हैं, तो 7 सिस्टर का सबसे बड़ा राज्य भी आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है? सभी को पता होगा, आपका ईटानगर जो है इसकी राजधानी होती है। 63 निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? बताएंगे जो हमारी शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन वाली पहली करा की भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी है महिला के? आपको उसमें बताना है। तानिया सचदेव ने या कुनेरू हम्पी ने या सीकर आपका हरिका द्रोण वाली वल्ली या डी कर आपका भक्ति कुलकर्णी। तो 66 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर कुनेरू हम्पी इज माय राइट आंसर बनेगा। क्योंकि हमारी शतरंज जो है हमारे विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी, कौन सी? कुनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। जो कि हमारी कहां से आपका संबंध रखती है? हमारी आंध्र प्रदेश से मित्र आपकी संबंध रहती है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगर देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल देखिए गौरव जी ने एक पॉइंट भी दिया है यहाँ पे, सबसे पहले सूर्य निकलता है। वेरी गुड गौरव जी। इसी प्रकार आप लोग को जितना भी ज्यादा पता हो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, 67 नंबर बताएंगे, कह रहा है कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे तुम्हारा वेटलैंड दिवस है हमारा कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को या 2 अप्रैल को, या सी कर आपका 8 मई को, डी कर आपका यहाँ पे 8 मार्च। तो 67 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। आपका 2 फरवरी को हर साल आपका वेटलैंड दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बी इज माई राइट आंसर बनेगा। बात कर लेंगे 8 मई को मित्र क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को आपका रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो हमारा 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बाकी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सभी को पता होगा, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। और 2 अप्रैल को सभी लोग बताएंगे आपका कमेंट में क्या मनाया जाता है। ठीक है, अगला 68 नंबर बताइएगा, कह रहा कि बाराबती किला डैश शहर में स्थित है। बताएंगे हमारा जो एक किला है बाराबती, वो कौन से शहर में आपका स्थित बनेगा? रायपुर में, गुवाहाटी में, मदुरई में, डी कर आपका यहाँ पे कटक में। तो 68 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका। जो बाराबती मेला है, सॉरी बाराबती किला है हमारा कटक में स्थित है, जो कि कहां पे आपका उड़ीसा के कटक शहर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। मदुरई की बात करेंगे तो हमारा कहां पे आपका तमिलनाडु में। और यहाँ पे हमारा बहुत ही एक मंदिर फेमस स्थित कौन रहा? मीनाक्षी का मंदिर। मीनाक्षी का मंदिर की बात करेंगे तो हमारा मदुरई में हो जाएगा। और गुवाहाटी में हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका असम के गुवाहाटी में आपका कौन सा हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे मित्र जो हमारा है कौन सा? कामाख्या मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर आपका कामाख्या मंदिर कहां पे? आपका गुवाहाटी में है। तो यहाँ पे मित्र ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। वेरी गुड, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राइट आंसर भी किया इन लोगों ने। वेरी गुड ओम प्रकाश जी, समीरीन खान जी, अनाया जी वेरी गुड, विकास चौधरी जी वेरी गुड। चलिए 69 का सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे कह रहे कि उत्तरी भारत में मंदिर जो हमारा वास्तुकला की लोकप्रिय शैली कहलाती है। कह रहे जो हमारे उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए बताएंगे कौन सी शैली के आपके बने हुए? द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली या शिकारा शैली, ठीक है आपका नागर शैली। हमने कल की क्लास में आपको क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर
जी हाँ, टी आपका राइट। आपका उत्तर भारत में जितने भी मंदिर हैं ये हमारे सारे नागर शैली में आपके स्थित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट। बेसिकली हमारे मंदिर बने कैसे होते हैं, ये हमारे चबूतरे पे मंदिर बने होते हैं, ठीक है। चबूतरे पे एक तरह से मंदिर बने होते हैं और इनमें जो है सीढ़ियों से चढ़कर हमने जो है जाया जाता है। इस प्रकार के शैली के जितने भी मंदिर बनते हैं ये सारे हमारे नागर शैली के मंदिर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा, ठीक है। जैसे हमारे इस शैली के मुख्य मंदिर भी हैं, जैसे हमारा अभी हमने बताया आपका जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में है, कोणार्क का मंदिर सूर्य आपका जो है वहां पे आपका उड़ीसा में, आपका खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में, ये सारे आपके नागर शैली पर आपका डिपेंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा, बिल्कुल नागर हो जाएगा, वेरी गुड। 70 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह रहे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया। तो बताएंगे द्रोणाचार्य हमारा पुरस्कार है ये कब स्थापित किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी लोग कमेंट में बताएंगे हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है, बताएंगे सभी लोग किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। ये हमारा 1985 में जो हमारा ये द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली हमारा खेल के क्षेत्र में आपका जो है दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर मित्र बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास यहाँ पे आपके मैथ के स्टार्ट हो चुके हैं क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग इंग्लिश डीआई साहब भाई सभी कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। सभी लोग एक बार से तैयार हो जाइएगा और बहुत ही बेहतरीन सेशन आपका यहाँ पे होने वाला है। और सभी लोग क्वेश्चन बनाकर और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन आप लोग टैकल कर लेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बोर्ड मास का रूल, ठीक है। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है हमारा कि पहले में ब्रैकेट वाले सॉल्व करने हैं, फिर इसके बाद ऑफ वाले सॉल्व करने, फिर इसके बाद डिवीजन वाले, एम का मल्टीपल वाले, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो इस प्रकार का हमारा रूल चलता है। तो यहाँ पे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बी मतलब ब्रैकेट तो आपका है नहीं, वो का मतलब ऑफ भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ, बट हमारा डिवीजन लिखा हुआ है। तो जहां जहां पर आपका डिवीजन लिखा हुआ है पहले उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे 0.04 डिवीजन 0.002 लिखा हुआ, तो हम करेंगे क्या, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है हमें जो है एक एक यहाँ पे आपका जो है एक एक आपका शब्द लिख लेंगे। जैसे हमने पहला वाला उठा लिया 0.04 बटे में हमारा कितना हो जाएगा, आपका भाग का मतलब कि अपॉन में हो जाएगा, पॉइंट में 0.002 इतना लिख लेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, एक एक करके बिल्कुल वेरी गुड बिट्टू जी। फिर आपका नीचे 3 अंकों के बाद दशमलव, ऊपर हमारा 2 अंक के बाद दशमलव, तो हमारे ऊपर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे हमारा कितना आपका 2 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा, तो ऊपर कितना बनेगा आपका 40 बटे में 2 बचेगा। तो ये जो हमारा बनेगा आपका 20। तो इतने को हमने जो सॉल्व किया है तो मित्र कितना आया है, तो ऐसे आप एक एक जो आपका अक्षर को सॉल्व करेंगे, एक एक आपको जो है यहाँ पे टर्म को सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसका जो सॉल्व करेंगे हमने 20 आया, ठीक। 20 के बाद हमारा कितना लिखा हुआ है 0.5 लिखा हुआ है, थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ये 20 बनेगा, फिर प्लस में आपका 0.5 लिखा हुआ है, 0.5 लिख लिया, फिर इंटू में फिर देखेंगे आपका यहाँ पर फिर डिवीजन आपका लिखा हुआ है, तो फिर से हमें जो आपको इसको अलग से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अलग से सॉल्व कर लेना सभी लोग पैसेंस बनाकर, और यहाँ पे आंसर करने का जरूर प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ आप जरूर सीख कर जाएंगे यहाँ से। तो बस आप लोग बने रहिएगा। कह रहा पॉइंट में 0.002, फिर आपका डिवीजन लिखा हुआ है, तो डिवीजन में अपन में कितना लिखा, पॉइंट में 0.004, तो पॉइंट में आपका 0.004 लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे हम जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमारे कितने अंक के बाद लग जाएगा मित्र, आपका 10 जो है आपका 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक। 4 जीरो लग जाएंगे क्योंकि हमारा 4 अंक के बाद दशमलव है, और इसको ऊपर हटाएंगे तो हमारा 3 अंक के बाद दशमलव, तो अफान में 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। हमारा 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट गया, तो बाकी ऊपर कितना बच जाए आपका 20 बटे में 4, 20 बटे 4 मतलब कि आपका 5 बचा यहाँ पे मित्र, 5 आपका यहाँ पे बच चुका है, ठीक है। तो इनटू में हमने यहाँ पे कितना लिख लिया आपका 5, क्योंकि हमारा इतने को जो हमने सॉल्व किया तो हमारा 5 आया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब आपका जो है छोटा क्वेश्चन भी बन गया है और आपका डर भी निकल चुका है यहाँ से। तो हमारा ये कितना था आपका 20 बना था, ठीक है। 20 हमारा ये 0.5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25, तो 25 आ जाएगा। हमारे कितने अंक के बाद दशमलव मित्र लगा हुआ है, आपका 1 अंक के बाद लिखा हुआ है, तो हमारा 2.5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 और आपका 2.5 जोड़ेंगे, 20 और 2.5 हमारा कितना हो जाएगा 22.5 बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, तो बी इज माय राइट बनेगा। तो जब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो कभी भी आपको क्वेश्चन को डरना नहीं है, आपको एक एक स्टेप करके आपको आसानी से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मित्र बिल्कुल आपका राइट बनेगा। विशाल गुप्ता जी वेरी गुड आपका देखिए राइट आंसर पर विशाल ने किया है। अगला 32 नंबर देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने का फेर है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं देखेंगे समझेंगे, बिल्कुल वेरी गुड, लव यू जस्टिस जी वेरी गुड, अभिषेक सिंह जी वेरी गुड। देखेंगे कह रहे हैं कि 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। जब भी हमने बताया कि परसेंटेज की बात की जाए, कुछ लोगों को क्या होता है कि आपका कंफ्यूजन होता है कि 3 को नीचे लिखें या 12 को नीचे लिखें, ये कंफ्यूजन हम आज आपको दूर कर देंगे, ठीक है। जब भी बात कर जाए कि किसकी तुलना की जा रही, तुलना किसी का की जा रही है, ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कह रहे 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितने, मतलब कि 12 मीटर की तुलना की जा रही है कि 12 मीटर का, तो जिसकी तुलना की जाए उसको हम क्या लिखेंगे, आपका नीचे लिखेंगे। तो हमने 12 का नीचे लिख लिया, फिर ऊपर कितना आपका 3 है तो ऊपर 3 लिख लिया, इंटू में आपका 100 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 3 बटे आपका 4 बनेगा, ठीक है। 100 बटे 4 मतलब कि आपका 25% है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज मित्र बनेगा आपका 25% बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। देखिएगा और सभी का राइट आंसर भी आया, आशीष जी वेरी गुड, रूबी जी वेरी गुड, गुर्जर जी वेरी गुड, विकास जी वेरी गुड, सभी लोग वेरी गुड। यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों ने किया है।
अगला 33 नंबर देखेंगे, देखिएगा कितना बड़ा क्वेश्चन है और बट है बहुत हलवा सा क्वेश्चन। यदि आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे तो आप बहुत हलवा सा क्वेश्चन है आपका ये। यहाँ पे आप लोगों ने हमने जो है आपको कई बार एक फार्मूला बताया होगा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बटे में, सॉरी आपका ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है, ओके देखेंगे सही से आपका लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे कह रहा कि ए क्यूब, पहले हमें ये फार्मूला लिख लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर कितना होता है आपका ए माइनस बी, और ब्रैकेट में हमारा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और हमारा प्लस में ए बी, ये हमारा बेसिकली फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बेसिकली होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे थोड़ा सा, यदि आप लोग ने दिमाग लगाया, कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा ये क्या लिखा हुआ आपका ए क्यूब लिखा हुआ, मतलब कि आपका इसके पावर 3 लिखा हुआ, तो मतलब कि ए क्यूब लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा यदि आप लोगों ने दिमाग लगाया कि हमारा 27 किसका होता है, तो 27 हमारा 3 का होता है और ये हमारा 3 अंक के बाद 10, तो ये हमारा किसका लिखा हुआ है, तो 0.3 का होल क्यूब लिखा हुआ है। ठीक, 0.3 का होल क्यूब लिखा हुआ है और यही हमारा नीचे लिखा हुआ, मतलब कि ए स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, प्लस में आपका इसको गुणा करेंगे हमारा 703 को और 3 को, तो हमारा ये हमारा 2.109 बनेगा, तो हमारा ये आपका ए बी लिखा हुआ है, प्लस में आपका बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा हुआ है फार्मूला हमारा लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, बिल्कुल यहाँ से आपको 100% गारंटी के साथ करें, बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमारा ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो अभी हमने फार्मूला क्या बताया है, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा। अपान में कितना लिखा हुआ हमारा ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा इस रूम में आपका जो लिखा हुआ है, हमारा ये से आपका ऊपर से नीचे आपका कट जाएगा, केवल बचेगा क्या हमारा ए माइनस बी, ए माइनस बी, केवल हमारा इतना सा क्वेश्चन बचा हुआ है। आप देखेंगे हमारी ए की वैल्यू कितनी थी, हमारी 7 पॉइंट, पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको सही से दिखाई पड़े। तो हमारा ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 7.03 थी। ठीक है, और हमारे हमने बी की कितनी निकाली आपकी 0.3 निकाली है। अब इसको क्या करेंगे मित्र, घटा देंगे। ठीक है, इसको हम घटा देंगे यहाँ पे 0.30 लिख करके, तो यहाँ पे इस प्रकार से घटाएंगे तो 0.30 से, तो हमारा ये 3 से 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 बनेगा आपका 6 बनेगा, तो 7.63 बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपसे नंबर देखिएगा डी राइट बनेगा आपका, डी इज माई राइट आंसर बनेगा, डी आपका राइट बनेगा, 32 वाला ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डी इज बिल्कुल गुड न्यूज। रवि जी समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा, समझ में आया आप सभी को कि नहीं आया, नहीं तो आपको दोबारा से बताया जाएगा। बी नहीं होगा आपका लवलेश जी, आपका यहाँ पे डी राइट बनेगा। थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाए होंगे तो आपका आसानी से बिल्कुल डी ऑप्शन नंबर आ जाता। 33 देखेंगे, 34 नंबर देखेगा, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चलेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप लोग आसानी से आंसर बता सकते। कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे बड़ा कौन सा है, कह रहा कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका 0.62 लिखा हुआ है, पीबी में हमारा 2/3, या 2/3 को हम करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 3 को हम 2 से भाग करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 छा घटा, तो हमारे 0.666 से आपका आएगा। और ये हमारा 0.57 लिखा हुआ है, और 4/5 को मित्र करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा, 0.8 लिखेगा। ठीक है, 0.8 होगा। तो इनमें से पूरा आपका सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा तो बताएंगे कौन सा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आप सभी लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका 0.8 जो बनेगा, इसके बाद 0 हो जाएगा हमारा, ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपका बनेगा। ठीक है, देखिएगा विजयन जी वेरी गुड, अंजू जी वेरी गुड, आशीष जी वेरी गुड, सभी लोग वेरी गुड, यहाँ पे आप लोगों ने राइट आंसर देखेगा। गौरव गुप्ता ने आपने थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक कर दिया, आपका 0.27 नहीं होगा, हमने बोला ना कि 0.3 का होल क्यों बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। 35 देखेंगे आपके यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको सीखने को मिलेगी। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन आपका एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ट्रिक बताएंगे, आप देखते ही क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। कह रहे कि 3 संख्याओं का एवरेज, 3 संख्याओं का औसत कह रहा कि 15 है, और कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत कितना आपका 12.5 है, तो कह रहा है पहली संख्या कौन सी होगी। हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे लंबा जाएगा, समझाने के लिए हमने क्या किया, 3 संख्या मान ली ए बी सी, हमने 3 संख्या हमने मान ली, और कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत कह रहा 15 है। अच्छा, औसत बराबर हमें सभी को फार्मूला पता होगा कि क्या होता है, कुल पदों का योग बटे माना जो है संख्या होती है। ठीक है, संख्या होती है, तो यहाँ पे हमें जो है किसके एवरेज दिया हुआ है, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर निकालेंगे, इनका योग निकालेंगे तो हमारा 15 गुणा में 3 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 3 संख्याओं का एवरेज दिया हुआ था ना 15 है। अब फिर क्या कह रहा है कि दूसरी और तीसरी, मतलब कि b प्लस सी, अब b प्लस सी का औसत हमारा 12.5 है, तो b प्लस सी का हमारा योग निकलेगा हमारा 12.5 गुणा में 2 निकलेगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा, बिल्कुल रेनू यादव जी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग होगा आपका, गुड मॉर्निंग नहीं होगा, तो 12.5 आपका आया है। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से आपकी पहली संख्या आपकी कौन सी बनेगी, पहली संख्या कौन सी बनेगी, तो हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर टोटल हमारा जो निकलेगा यहाँ पे 15 45 निकलेगा। ठीक है, और b प्लस सी बराबर हमारे मित्र कितना निकलेगा आपका 12.5, मतलब कि आपका 25 निकलेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पहली संख्या कौन सी बनेगी, ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे आपका प्लस और माइनस माइनस आपका यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, हमारा b प्लस सी आपका आपस में जो है कट गया, बचा क्या हमारा a बचा, हमारा 45 से 20 घटाएंगे तो हमारा 20 बनेगा। ठीक है, तो
तो हमारा ए बराबर 20 बनेगा। और ये हमने क्या मानी थी, आपकी पहली संख्या मित्र मानी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। देखिएगा रवि जी का वेरी गुड राइट आंसर आया, और लवली जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, रवि जी का भी सबसे पहले राइट आंसर आया, वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। इसी प्रकार सभी लोग आंसर करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, एक्टिव हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर आपका यहाँ पे रीजनिंग के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे कह रहे कि घंटे की सुई द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा। कह रहे कि तुम्हारी घंटे की सुई है उसके द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण आपका कितना होगा। यहां से आप लोग एक जो है गांठ बांध लीजिए, बात आप लोग याद कर लेंगे कि हमारे घंटे की सुई जो होती है हमारी 1 घंटे में कितना घूमती है। तो 1 घंटे में सभी को पता होगा हमारी पूरी घड़ी का चक्कर लगाती है, मतलब कि आपका घंटे की 1 घंटे की सुई हमारी एक बार में कितना आपका 30 डिग्री घूमती है। ठीक है, जो हमारे 1 और 2 हमारे जो खाने होते हैं, खाने के बीच में हमारा 30 डिग्री का गैप होता है। 1 घंटे में हमारी घंटे वाली सुई कितना 30 डिग्री घूमती। बात यहाँ पे कितनी 36 सेकंड की बात करा, और सभी को पता होगा हमारे 1 घंटे में टोटल कितने सेकंड होते हैं, आपके 3600 आपका सेकंड होते हैं। ठीक है, 3600 आपके सेकंड होते हैं। ठीक है, जब 1 घंटे में 30 डिग्री घूम रही है तो हमारे यहाँ पे 3600 सेकंड आपका हो जाएगा। 3600 सेकंड बराबर कितना आपका यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी निकालनी है, 36 डिग्री आपकी 36 सेकंड की वैल्यू निकालनी है मित्र है। 36 सेकंड की आपकी वैल्यू निकाली, समझने का भाई प्रयास करेंगे। जब 36 सेकंड की निकाली तो हमें यहाँ पे 36 सेकंड बराबर क्या हो सकता है, हमारे ये अपान में 3600 है तो हमारा 30 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री हो जाएगा। तो 30 बटे में 100 डिग्री बनेगा आपका, 0 से 0 मित्र आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे 36 डिग्री में आपका 36 सेकंड में जो बनेगा आपका कोण 3 बटे 10 डिग्री बनेगा। 3 बटे 10 डिग्री ऑप्शन नंबर सी आपका मित्र बिल्कुल यहाँ पे राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा। अमित जी आपका यहाँ पे डी नहीं होगा, थोड़ा सा आप लोगों ने कहीं पे आपको जो है मिस्टेक कर दिया है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आप लोगों ने थोड़ा सा कहीं पे आपकी गलती कर दी है, बाकी आप लोगों ने प्रयास बहुत अच्छा किया है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 47 नंबर आपको इसमें से बताना कौन सा आपका विषम लिखा हुआ है, विषम बताना इसमें से कौन सा लिखा हुआ है। 9 26 है, 11 36 है, 13 42 है, और डी का 17 है, 7 18 है। तो बताना है यहाँ पे आपका मित्र कौन सा विषम सबसे लिखा हुआ है। और बिल्कुल देखिएगा लव यू जस्टिस जी का वेरी गुड, आपने राइट आंसर करा, और लवली जी वेरी गुड, आप सभी लोग राइट आंसर करें, वेरी गुड वेरी गुड। चलेगा, इसका बताएंगे इसमें से विषम कौन सा है, तो विषम बताएंगे कौन सा मित्र बनेगा। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है देखेंगे। यदि यहाँ पे हम करेंगे 26 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है, और 11 और 36 जोड़ेंगे हमारा कितना आपका 47 बनेगा, और हमारा 13 और यहाँ पे 42 जोड़ेंगे तो हमारा कितना 3 2 5 बनेगा, और यहाँ पे कितना 4 और 1 5 बनेगा। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे 7 और 18 को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना 25 बनेगा। यदि इनको सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे ऑड आपको कौन सा लग रहा होगा, तो यहाँ पे देखा होगा ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल बी राइट बनेगा, क्योंकि बी हमारी 47 एक ऐसी संख्या है तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या सभी लोगों ने पढ़े होंगे। हमारी अभाज्य संख्या वो होती है जो हमारी किसी से डिवाइड ना हो। हमारी 47 ऐसी हमारी किसी से डिवाइड नहीं हो रही, बट हमारी 35 हमारी 5 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। 55 भी हमारी 11 से कट रही है, आपके 5 से कट रही है, ये भी नहीं होगा। 25 जो हमारी 5 से कट रही है आपका जो है ये भी नहीं बनेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा, क्योंकि हमारी 47 संख्या जो है किसी से आपकी डिवाइड नहीं हो रही। देखिएगा बिल्कुल लवली जी वेरी गुड, परमित गौतम जी वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर करा। इसी प्रकार आप लोग राइट आंसर। अगला 48 नंबर देखेंगे, आपका रैंकिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे समझने का प्रयास करेंगे मित्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। कह रहे कि राजू जो है कह रहा सबसे ऊपर से 10वां है, कह रहा राजू जो हमारे पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति है, कह रहा वो पंक्ति में ऊपर से 10वां है, और कह रहा तथा जो रवि है हमारा नीचे से कितना आपका 21वां है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे मित्र। कह रहा नीचे से आपका 21वां है और राजू हमारा ऊपर से 10वां है। कह रहा इन दोनों के बीच कह रहा 3 छात्र हैं, कह रहा इन दोनों के बीच 3 छात्र हैं, तो कह रहा तो कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। कह रहा राजू जो हमारा ऊपर से कितना आपका 10वां हो जाएगा, ये हमने मान लिया राजू, आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी आपको डायरेक्ट अभी ट्रिक बताएंगे यहाँ पे। और कह रहा जो हमारा यहाँ पे कह रहा रवि, रवि जो हमारे नीचे से कितना आपका, रवि जो नीचे से आपका यहाँ पे कितना आपका 21वां हो जाएगा। ठीक है, 21वां हो जाएगा। अब कह रहा है बीच में दोनों के कितने छात्र बैठे हैं, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बीच में हमारे कितने आपके छात्र बैठे हैं, आपके 3 छात्र जो आपके बीच में बैठे। तो कह रहा है कि आपके पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे, तो हमारे कुल छात्र जो बनेंगे हम टोटल कर देंगे, हमारा 10 हो जाएगा, और हमारा कितना आपका 21 हो जाएगा। 10 और प्लस 21 और प्लस में आपका 3, तो 10 21 कितना आपका 31 बनेगा, 31 3 मतलब कि 34। तो यहाँ पे जो कुल छात्र बनेंगे पंक्ति में आपके 34 बनेंगे, और सभी का राइट आंसर भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। वेरी गुड सभी लोग वेरी गुड। ओम प्रकाश जी कंपटीशन तैयारी जी वेरी गुड। आशीष पाल जी और विशाल गुप्ता जी वेरी गुड, सभी लोग राइट आंसर करें, बहुत ही अच्छे। आप सभी लोग ऐसा आंसर करने से हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। बेसिकली हमें पता चलता है कि आप लोग बहुत ही एक्टिव हैं। तो ये 49 नंबर बताएंगे, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ये जब लॉजिक लगाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। क्वेश्चन को यहाँ पे पकड़ लेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पे हो रहा है। कह रहा है कि यदि a बराबर 5 है और कह रहा है c बराबर 6 है, तो कह रहा है कि आप पावर को किस प्रकार से संबंध कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सभी लोगों को हमने बोला है कि कई बार कि आपको कोड याद होनी चाहिए। अच्छा, a का कोड मित्र क्या होता है आपका, a का कोड 1 होता है और c का कोड कितना होता है आपका 3।
तो यहाँ पे मित्र क्या हो रहा है आपका एक से मतलब कि 3 हो रहा है, मतलब कि आपका 1 से 4 हो रहा है, मतलब कि आपका 3 बढ़ रहा है, मतलब कि ए में ये 3 जोड़ेंगे तो हमारा 4 बनेगा। इसी प्रकार 3 में ये +3 जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो रहा है। सेम आपका यही फंडा हो रहा है कि मतलब जितने भी आपके अक्षर हैं, अक्षर में +3 कर करके हमें जो आपका यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है। तो पी का कितना होता है मित्र, कोड कितना होता है सभी लोग बताएंगे। तो पी का भैया कोड कितना होता है आपका 16 होता है, ठीक है। 16 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन स्टार्ट होगा हमारा 19 से स्टार्ट होगा। आपका पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता और डी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ठीक है। बचे बी और सी में हमें चेक करना है। अब मित्र ओ का कितना कोड होता है, हमारा ओ का 15 होता है। तो 15 में ये 3 जोड़ेंगे तो हमारा 19 के बाद क्या आएगा आपका 18 आ जाएगा। तो 19 और 18 दोनों ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और डब्ल्यू का कोड मित्र कितना होता है, तो डब्ल्यू का कोड सभी को पता होगा आपका 23 होता है। और 23 में ये 3 जोड़ेंगे तो हमारा 26 बनेगा। तो 19, 18, 26 किसमें दिख रहा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 19, 18, 26 जो है हमारा केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर बी में आपका दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। कभी भी एग्जाम में पूरा आपको क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां से आपको आंसर मिल जाए बस वहीं तक आपको करके आगे बढ़ जाना है। इससे आपका क्या होगा, आपका जो है यहाँ पे टाइम भी बचत हो गया और आपका जो है अच्छे से क्वेश्चन भी कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। बिल्कुल रवि जी, वीरेंद्र जी, आशीष पाल जी, कंपटीशन तैयारी जी, वेरी गुड सभी लोग। ओम प्रकाश जी, आप लोगों ने राइट आंसर किया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किया है आप लोगों ने, बहुत बहुत थैंक यू। चलिए अगला 50 नंबर देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। हमने बोला जब भी वो क्वेश्चन करेंगे तो हमें करना क्या कि कथन जो होगा हमारा इसको 100% आपको सत्य मानना है, मतलब कि 100% यहाँ पे आपके सही बात की करेगी। हमारी नेल्सन मंडेला जो है हमारे 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। कह रहा है नेल्सन मंडेला हमारे कोई व्यक्ति थे, वो हमारे 27 साल के बाद हमारे सजा के बाद कह रहा कि राष्ट्रपति बने। अब पूर्व धारणाएं क्या करें, पूर्व धारणाएं देखेंगे सोचेंगे। पहला कह रहा कि 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बन जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे पर्टिकुलर ये कहा कह रहा कि नेल्सन मंडेला हमारे 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने, ये तो आपका बिल्कुल गलत लिख रहा है। तो 27 साल की सजा के बाद कोई भी राष्ट्रपति बनेगा, ये गलत है। सेकंड कह रहा कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता सजा है, ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता सजा कहां से होगी। तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा दोनों यहाँ पे निष्कर्ष आपके अनुसरण नहीं करे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ना तो पहला ना तो दूसरा अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका बिल्कुल राइट बने। बिल्कुल रवि जी वेरी गुड वेरी गुड। अरविंद गौतम जी हमारे साथ जुड़े हुए, वेरी गुड। मौर्य आशीष जी आपका ए नहीं होगा यहाँ पे मित्र, आपका डी राइट बनेगा। थोड़ा सा दिमाग आप लोगों ने देखिए, रवि जी का वेरी गुड राइट आंसर आया, जस्टिस जी का वेरी गुड आपका राइट आंसर आया। चलिए अगला 40 नंबर देखेंगे मित्र, यहाँ पे क्या करा आपका, यहाँ पे इंग्लिश के 3 क्वेश्चन मिलेंगे और हमने बताया क्या यहाँ पे वोकैब के आपके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन 100% आने हैं 5 में से। आपको करना क्या, आपका एक व्हाइट पेपर ले लेना है, ठीक है, व्हाइट पेपर ले लेना है। और हमने जो डेली आपको वोकैब या 2 या 3 कराए वही आपको जो है व्हाइट पेपर में डेली नोट करते रहना है। और आपका एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले वही आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फंसने की बहुत ज्यादा आपकी संभावना पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल वेरी थैंक यू गौरव गुप्ता जी। चलिए एमिएबल का आपको सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स का मित्र क्या मतलब होता है आपका, पर्यायवाची। यहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट इसलिए लिए प्रैक्टिस सेट में क्योंकि आपको जो है सभी सब्जेक्टों से हमेशा आपको टच में रहना चाहिए, क्योंकि मान लो एग्जाम में कोई आपका क्वेश्चन आ गया अचानक से और आप लोग देख के हड़बड़ा गए कि हमने ये तो पढ़ा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो पर्यायवाची इसका बताना एमिएबल का। बात कर लेंगे एमिएबल बेसिकली होता क्या है। एमिएबल का मतलब होता है कि मिलनसार, मिलनसार मतलब जो बहुत ही घुल मिल कर रहता है, एक तरह से फ्रेंडली बनकर के रहता है, उसे हम एमिएबल बोलते हैं। मतलब कि बहुत ही आपका अच्छे तरह से बात करता है, आपसे बहुत ही प्यार से बोलता है, तो उसे एमिएबल पर्सन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका फ्रेंडली जो हो जाएगा उसका सिनोनिम्स बनेगा ऑप्शन नंबर पहला राइट बनेगा। रूड की बात करेंगे तो रूड का मतलब हो जाएगा बहुत ही बुरी तरह से आपके साथ व्यवहार करे, उसे रूड बोलते हैं। बिटर का मतलब होता है कि बहुत ही कड़वा होना या बहुत ही कठोर होना है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। और सभी लोग यहाँ पे बताएंगे आपका एलूब का मतलब क्या होता है, ठीक है। एलूब का बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे एलूब की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा यहाँ पे बिल्कुल ए राइट बनेगा, ठीक है। चलेगा एलूब बताएंगे, बिल्कुल वेरी गुड थैंक यू गौरव जी। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट और प्यार बना रहेगा, 100% गारंटी के साथ करें, हम अपनी जी जान लगा देंगे आपके लिए। यहाँ पे आपको एग्जाम तक सारी क्लासेस इसी प्रकार आपको मिलने वाली है, ठीक है। और सुबह से आपकी क्लासेस चलती, शाम तक इसी प्रकार आपकी क्लासेस चलती, बस आप थोड़ा सा आपका सपोर्ट और प्यार बनाए रखेंगे, इसी प्रकार आपकी सारी क्लासेस मिलेगी। पहले राइट द एंटोनिम्स ऑफ एक्स्ट्रावैगेंस। एंटोनिम्स का मतलब सभी को पता होगा आपका क्या होता है, विलोम होता है, ठीक है, विलोम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्स्ट्रावैगेंस का आपका विलोम बताना है। तो बात करेंगे एक्स्ट्रावैगेंस बेसिकली होता क्या है। एक्स्ट्रावैगेंस वो हमारे पर्सन होते हैं जो बहुत ही खर्चीले होते हैं, बहुत ही खर्चीले मतलब कि बहुत ही पैसा उड़ाते हैं, एक तरह से खर्चा बहुत करते हैं, वो हमारे एक्स्ट्रावैगेंस होते हैं। हमारे इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा, जो बहुत ही कंजूस हो, कि बिल्कुल पैसा खर्च ना करे, तो इसका एंटोनिम्स वो बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र 44 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे भी आपका थ्रिफ्टी जो हमारे पर्सन होते हैं, थ्रिफ्टी पर्सन होते हैं, वो बहुत ही आपके कंजूस व्यक्ति होते हैं, ठीक है। ऐसे कंजूस मतलब कि एक पैसा भी आपका जो है खर्च नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। बाकी एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि एक तरह से आपका कीमती वस्तु होना या कीमती चीज होना। चीप का मतलब होता है कि आपका घटिया चीज होना, मतलब कि चीप पर्सन नहीं बोलते, चीप क्वालिटी, चीप पर्सनालिटी, तो घटिया पर्सनालिटी। एब्सर्ड का मतलब होता है कि भद्दा होना,
मतलब कि देखने में एक तरह से आपका विहड़ लगना, भत्ता टाइप का होना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ठीक है, ये सारे आपको वोकैब आपको एक पन्ने में कहीं पे नोट कर लेनी है, आपको एग्जाम के पहले आपको बिल्कुल रट के जाना, 100% गारंटी के साथ करें, कुछ ना कुछ आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, 45 नंबर देखेंगे, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन आपका, ये वन वर्ड है, वन वर्ड का मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएंगे। 45 यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे आपका क्या लिखा, मोनेस्ट्री लिखा है, मोनेस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है, TERY, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मोंक लिव। तो बात करें मोंक्स बेसिकली क्या होते हैं, मोंक जो हमारे साधु संत होते हैं, ठीक है, साधु संत लोग होते हैं उन्हें मोंक्स बोलते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा प्लेस जहाँ पे आपके साधु लोग रहते हैं, तो साधु लोग बेसिकली कहाँ पे रहते हैं, स्टूपा कह रहा है या पैगोडा कह रहा है या मोनेस्ट्री कह रहा है या डी कह रहा है टेम्पल। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। सी इसलिए राइट बनेगा क्योंकि यहाँ पे मोनेस्ट्री का मतलब होता है कि मठ, मठ बेसिकली वो लोग होते हैं जहाँ पे आपका साधु संत लोग रहते हैं, उसे हम मठ बोलते हैं। तो मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, सी इज माई राइट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये बताएगा। और बात करेंगे स्टूप क्या होता है, स्टूप तो सभी को पता होगा कि सांची का स्टूप जैसा हो गया, इसे हम स्टूप बोलते हैं, चैत्य जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, और पैगोडा क्या होते हैं, हमारे पैगोडा जैसे हमारे मंदिर हो गए, हमारे शिवालय हो गए, शिवालय हो गए, ये हमारे पैगोडा होते हैं। ठीक है, टेम्पल तो सभी का मंदिर होता है। तो यहाँ पे आपसे नंबर बिल्कुल सी राइट बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मोनेस्ट्री, याद रखेंगे, कई बार आपका क्वेश्चन में पूछा गया। और आपका मोक्ष, मोक्ष आपकी जो है यहाँ पे मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपसे नंबर सी आपका राइट बनेगा। ठीक है, चलिए यहां से आपका बहुत ही बेहतरीन सेशन स्टार्ट हो चुका है। आपका डीआई के क्वेश्चन आपके मिलने वाले, पूरे 20 क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। और सभी लोगों के बाद क्या करिएगा, क्लास को शेयर कर देंगे और थोड़ा सा आप लोग पैसेंस बनाकर अपने आप पर जो है आत्मविश्वास बना करके जो है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करें। कभी भी आपको यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको जो है, यदि आप यहाँ से स्टिक करेंगे तो आपका एग्जाम में आपको बहुत ही दिक्कत मिलेगी। ठीक है, 81 नंबर देखेंगे, सभी लोग ध्यान से पढ़ेगा और आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में कह रहा है 6 विभिन्न उत्पादों का चयन करने वाले लोगों की संख्या दी गई, मतलब कि 6 लोगों की संख्या दी गई। कह रहा है इन उत्पादों का चयन करने वाले पुरुषों, महिलाओं और कह रहा बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। कह रहा है इस तालिका का भली बात अध्ययन करके, क्या कह रहा है, भली बात की बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर देना। क्या कह रहा है कि 6 विभिन्न उत्पादों का चयन करने वाले की संख्या तथा इन चयन करने वाले पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या का प्रतिशत दिया। मतलब कि तुम्हारे पुरुषों का प्रतिशत दिया हुआ, महिलाओं का परसेंटेज दिया हुआ और आपके बच्चों का परसेंटेज दिया, और हमारे इधर जो हमारे टोटल यहाँ पे उनकी संख्या दी गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपका परसेंटेज और आपकी कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, तभी आप ऐसे कर सकते क्वेश्चन। बिल्कुल चलेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 81 नंबर, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्पाद जो हमारा ई है, तो उत्पाद ई कहां पे हमारा, देखेंगे तुरंत सर्कल हमने लगा कि किसकी बात करा, उत्पाद ई की, तो हमने उत्पाद ई देख लिया। फिर कह रहा है उत्पाद ई का चयन करने वाले बच्चों, अब कह रहा है बच्चों की बात करा तो हम देखेंगे बच्चे भाई साहब कहां पे तुम्हारे उत्पाद ई में बच्चे कितने, आपके 70% है। कह रहा है कि बच्चों की संख्या बतानी, मतलब कि हमारे इधर के आपके सारे जितने आपके परसेंटेज की बात की गई ना, और ये हमारी संख्या है, तो हमें करना क्या है, तो हमारे ई में टोटल कितने आपके उत्पादों वाले की कुल संख्या कितनी आपकी 36,230, तो 36,000 टोटल आपकी 230 है, और इसमें से आपके 70% केवल आपके बच्चे हैं, तो इसका 70% हम निकालेंगे तो 95 आपका 00 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें बोला ना, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है कौन सा बनेगा आपका, जिसके लास्ट में आपका 1 होगा, तो ये 1 आपका जो है दोनों ऑप्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे 7 21, तो आपका देखेंगे आपका जो 21 से ऊपर लिखा होगा आगे वही हमारा आंसर बनेगा। तो आपका 81 का जो बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे बी, हमें लग रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, बी आपका राइट बनेगा। ऐसे आपको जो है बिना हमने जो है आपका गुणा किया, हमने जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बता दिया। किस लिए बता दिया कि 7 21 लाख में हमें पता चलेगा आपका 1 आएगा। अच्छा 1 आएगा और हमें यह कंफ्यूज होगा कि आपका पहला आपका सी और पहला और सी आपका ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, और 25 और 21 में कंफ्यूजन था। अब यहाँ पे हमने आगे वाला देखा कि 7 21, तो हमारा 21 से आपका ऊपर ही क्वेश्चन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है ऑप्शन नंबर बी बता दिया, इसीलिए बिल्कुल देखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग राइट आंसर देखिएगा। और दीजिए स्टडी जी, आप बहुत लेट जुड़े हैं आज, क्या बात है, आप बहुत लेट हो गए आज। चलिए 82 का आंसर बताएंगे सभी लोग। अच्छा फिर कह रहे हैं कि सभी उत्पादों का मिलाकर चयन करने वाले महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। कह रहा है कि सभी उत्पादों, मतलब कि जितने भी आपके उत्पाद हैं ए से लेकर के आपका डी तक, जितने भी आपके 6 उत्पाद हैं, कह रहा का उत्पादों का मिलाकर चयन करने वाले महिलाओं की औसत संख्या, कि महिलाओं की औसत संख्या। अब यहाँ पे महिलाओं का हमें क्या परसेंटेज दिया गया है, तो हमें क्या करना, सभी का पर्टिकुलर हमें संख्या निकालनी पड़ेगी। कितने 46,220, 280 का 25%, फिर इसका 45,540 का 35%, 32,240 का 55%, और 60,430 का 50%, और 36,230 का 20%, और यहाँ पे कह रहा कि 53,990 का 40%। इन सभी का परसेंटेज निकाल के हमें जो है यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो हम देख लेंगे आपकी कुल महिलाएं कितनी बनेगी। ठीक है, कुल महिलाएं देखेंगे, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अपने आप पर जो है पैसेंस बनाकर रखिएगा। ठीक है, और आप लोग भी सॉल्व करेंगे। तो यदि हम 46,280 का 25% हम मित्र निकालेंगे तो कितना बनेगा जाकर के, तो 25% आपका 1/4 हो जाएगा।
तो ये हमारा जो है यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख देंगे, तो कुल महिला जो हमारा बनेगा लगभग जो बनेगा जाकर के ये, ठीक है, ये आपका जो है 11,570 के समथिंग बनेगा जाकर के, ठीक है, हमारा पहले वाले में, ठीक, ये तुम्हारा क्लियर होगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद बी में देखेंगे तो बी हमारा कितना 45,540 का 35% है, तो इसका मित्र निकालेंगे तो ये भी लगभग जो बनेगा जाकर के आपका 15,943 के समथिंग आपका बनेगा जाकर के, ठीक है। समझने का भाई प्रयास करेंगे, बिल्कुल हर महादेव अंकित शर्मा जी, ठीक है। इसके बाद हमारा बी भी कंप्लीट हो चुका है। सी में देखेंगे तो सी में हमारा 32,240 का 55%, तो 32,240 का आपका 55% मित्र निकालेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 177 मतलब कि 17,732 के समथिंग आपका बनेगा जाकर के। हमारा सी भी कंप्लीट हो चुका है। जितना आपका कंप्लीट हो जाए आपको टिक लगाते रहना है, बिल्कुल प्रणाम, बिल्कुल वेरी गुड रानी जी। डी देखेंगे आपका डी, ठीक है, डी में देखेंगे 60,430 का हमें 50% निकाला है, तो 60,430 का हमारा 50% मित्र निकलेगा, ये हमारा कितना निकलेगा आपका 30,215 के समथिंग मित्र निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा डी भी कंप्लीट हो चुका, बच्चा क्या आपका ई, तो ए में हमारे 36,230 का हम 20% निकालेंगे मित्र, तो हमारा 7,246 के समथिंग आपका बनेगा जाकर के, ठीक है। अब हमारा लास्ट बचा किसका आपका यह प्रोडक्ट, तो यह प्रोडक्ट हमारे 53,990 का 40% निकालेंगे तो मित्र ये बनेगा जाकर के आपका लगभग जो बनेगा 21,596 के समथिंग। अब हमारे यहाँ पे मित्र कुल महिलाएं तो आ गई, कुल महिलाएं आ गई, अब इनका जो है टोटल कर लेना है, तो टोटल यहाँ पे जो मित्र निकलेगा आपका कितना निकलेगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो लगभग हमारा 1 लाख के समथिंग बनेगा जाकर, 1,42,000 हमारा जो है 98 के समथिंग बनेगा, सभी लोग जोड़ लेंगे हमारा इसी प्रकार बनेगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे औसत निकालना, तो हमारा औसत कैसे निकलेगा, अभी हमने बताया आपका कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो हमने कितना निकला 1,42,000, यहाँ पे 98 के समथिंग आपका निकाला, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे आपका 6 से डिवाइड करेंगे, आपका 6 प्रोडक्ट थे ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर बनेगा वही मित्र आपका आंसर बनेगा, यहाँ पे वही आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बनेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा 82 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा, 17,383 माई राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। देख सकते हैं कितनी लंबी कैलकुलेशन होगी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। और कुछ लोग क्या होंगे जो है देखिए भाग गए यहाँ से जब क्वेश्चन तक आया, और यदि आप भाग गए तो आप लोग जो है यहाँ पे एग्जाम में भाग जाएंगे और आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके नंबर कम आएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए 83 नंबर देखेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और जो है यहाँ पे आंसर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ने का जो है आपका यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो समझ लीजिएगा आपका 50% क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। कह रहा कि उत्पाद ए, तो उत्पाद ए का हमारा क्या है, हमने उत्पाद ए में टिक लगा लिया तुरंत उत्पाद ए। कह रहा चयन करने वाली महिलाओं, अब किसकी महिलाओं की बात कर ली तो हमारी कितनी है इसमें हमकी महिलाएं 25% हो रही, ठीक। कुल संख्या का कह रहा कि डी का चयन, कह रहे कुल संख्या का डी का चयन करने वाली महिलाओं की संख्या से क्रमशः अनुपात बताना है। अब कह रहे डी का चयन करने वाले की महिलाओं की संख्या का अनुपात यहाँ पे बताना है। अब अच्छा यहाँ पे कुछ क्या करेंगे, कुछ नए विद्यार्थी होंगे वो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगेंगे। हमने बोला ना डीआई का क्वेश्चन हमेशा क्या करना है कि बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग से आपको करना है। और अभी हमने जो है महिलाओं की संख्या यहाँ पे निकाली थी, ये ए की थी, ये आपकी बी की थी, आपकी सी की थी, आपकी डी की थी, आपकी ई की थी, आपका एफ की थी। तो आपके आने वाले क्वेश्चन में हमें जो है आपको ये नहीं निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे बी आपकी डी ए की और आपकी डी की निकालेंगे तो हमारे ए में कितना था आपका 11,570 था और डी में हमारा 30,215 था। तो हमारे 11,570 आपका किसमें था, आपका ए में हमने निकाला था 11,570 और डी में हमने मित्र कितना निकाला था, यहाँ पे सभी लोग कौन बताएंगे आपका यहाँ पे 30,215 निकाला था, ठीक है। ये आपको एग्जाम में कभी भी दोबारा आपको नहीं करना, तो हमने बोला ना डीआई को बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग से करना है और अभी से आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। अब इसकी कह रहा है कि अनुपात निकालना है, तो अनुपात मतलब कि आपका रेशियो निकाला, तो इसको काटे पीटेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा जाकर के आपका 11,570, तो ये जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, ठीक है। सी माई राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे तो हमारा कट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, बिल्कुल वेरी गुड। सभी लोग राइट आंसर करेंगे, बिल्कुल। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेरी गुड है बिल्कुल, हेलो स्वागत है आपका संदीप जी। 84 नंबर देखेंगे, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या क्वेश्चन है आपको बस समझना है, समझना क्वेश्चन पढ़ने का मेथड आपको जो है आ गया तो समझ लीजिए डीआई आपके जो है उंगलियों पर होगी। करें उत्पाद सी हमने क्या किया, उत्पाद सी में हमने तुरंत सर्कल लगा लिया। कह कि चयन करने वाले बच्चों, अच्छा बच्चों की बात की तो हमने क्या किया, बच्चे देखेंगे इसमें कितने आपके 30% है, सी में हमने 30% आपका जो सॉरी 20% हमने 20% भी आपका जो है लगा लिया। फिर कह रहा कि संख्या उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या का कितना %। अब कह रहा उत्पाद बी का, तो उत्पाद बी का चयन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी आपकी 40 हो जाएगी, 40% हो जाएगी, ठीक है। अब हमें जो है पूरा सभी कुछ पता चलेगा। अब कह रहा है इसका कह रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज बताना है। पहले हम सी में बच्चे निकालेंगे, तो सी में बच्चे निकालेंगे तो सी में कितना आपका 32,240 लोग हैं और उसका कह रहा है 20% हमारे क्या आपके बच्चे हैं, तो 32,240 का 20% मित्र निकालेंगे तो ये जो हमारा जो लगभग जो निकलेगा जाकर के मित्र आपका 6,448 के समथिंग निकलेगा जाकर के, ठीक है। और हमारे सी में बच्चे इतने आ जाएंगे। और इसी प्रकार में किसकी आपके बी की बात करें तो बी में मित्र बच्चे निकलेंगे कितना आपका 45,540 का हम जब 40% निकालेंगे तो ये जो लगभग बनेगा 4 चौको 16, तो ये 16 आपका जो है 18,216 के समथिंग आपका बनेगा जाकर के, ठीक है। इतना आपको समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका परसेंटेज बताना, तो सिंपल सा आपका बताना इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा। 6448 बटे में आपका 18216। और अभी हमने बताया कि यदि आप कंफ्यूज होता है कि किसको नीचे लिखें किसको ऊपर, तो जिसकी तुलना किसकी बी करी जा रही थी तुलना, क्योंकि बी का चयन करने वालों की संख्या का कितना प्रतिशत, तो बी की तुलना की जा रही थी इसलिए हमने बी का नीचे लिखा और इनटू में आपका 100 कर देंगे। ठीक है, 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा यहाँ आप लोग दिमाग लगाएंगे तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। मान लेंगे आपका नीचे 18 लिखा हुआ, ऊपर आपका 60 लिखा हुआ है, तो ये हमारा 20 या 60, तो हमारा जो आंसर बनेगा लगभग जो बनेगा आपका ये 30% के आपका समथिंग बनेगा जाकर के। तो 84 का आपका जो बनेगा मित्र आपका पहला ऑप्शन बनेगा। 35% आपका 35.40% आपका बनेगा। हमने कैसा मान लिया, आपको 18 है तो 18 की जगह हमने 20 मान लिया, ऊपर हमने 60 मान लिया, तो 20 या 60, तो ये पता चलेगा हमारा 30 के ऊपर ही आंसर जाएगा। तो केवल आपका 30 के आसपास एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर पहला करंट बनेगा। तो आप लोग ये टेक्निक आप लोग सीख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो आप बिना कैलकुलेशन के भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए 85 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है भाई, सभी लोग आंसर जरूर करते रहेगा। इससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत ही एक्टिव हैं। 85 देखा सभी लोग बिल्कुल। रूबी जी, अंकित वर्ग शर्मा जी, वेरी गुड वेरी गुड। किसकी बात कर रहे हैं, उत्पादयब। तो उत्पादयब की बात करें, तुरंत हमने उत्पादयब में सर्कल लगा लिया। ठीक, उत्पादयब कहां भाई साहब, आपके यहाँ पे बैठे हैं। कह रहा उसमें चयन करने वाले पुरुषों की संख्या, आपकी पुरुषों की बात कर दी तो हमने पुरुष देखेंगे, इसमें कितने आपके 40% पुरुषों की संख्या है। कह रहे फिर कह रहे सभी उत्पादों का चयन करने वालों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। कह रहे कि सभी उत्पादों का चयन करने वालों की संख्या का कुल कितना परसेंट है। हमने बोला ना कि क्वेश्चन को पढ़ना ही आपका बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपका यहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, तो चलेंगे यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, आपके एफ में पुरुषों की संख्या निकालेंगे। तो हमारे एफ में आपके पुरुषों की संख्या यहाँ पे निकालेंगे, तो हमारे कितने निकलेंगे, आपकी 53,990 का यदि हम 40% मित्र निकालेंगे तो हमारा ये लगभग जो बनेगा जाकर के आपका कितना बनेगा, आपका 21,596 के समथिंग बनेगा जाकर के। ठीक है, तो हमारे एफ में केवल पुरुष बनेगा हमारे 21,596। अब फिर इसके बाद क्या कह रहा था कि संख्या का सभी उत्पादों का चयन करने वालों की संख्या। अब सभी उत्पादों का चयन करने वाले हमारे इतने हैं टोटल, तो हमें इन सभी का आपका योग करना पड़ेगा। ठीक है, योग करना पड़ेगा, तो हमारे योग करेंगे, तो ध्यान से करिएगा। तुम्हारे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 9 3 12, 12 3 15 4 19 19 4 23, 23 4 कितना हो जाएगा आपका मित्र 31 हो जाएगा, 1 3 बचेगा। 9 3 12 2 14 14 4 कितना 18 2 20 5 25 2 27, 7 बचा, 2 कैरी बचा हमारा। फिर 2 3 5 5 6 11 2 13 और 13 5 18 6 24, 2 बचा हमारा कैरी। 5 2 7 3 10 6 16 3 19 19 4 23 और 23 4 कितना हो जाएगा आपका मित्र 27, तो 27 आपका जो बनेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो बनेगा आपका कितना बनेगा, कायदा से आंकड़ा 1000 10 10 लाख, तो 2,74,710 हमारे जो है टोटल यहाँ पे आपके बने। अब क्या कर रहा था कि इन्हीं का लगभग कितना परसेंट बनेगा, तो हमारे अपॉन में कर देंगे 2,74,710 इनटू में आपका 100 कर देंगे। बट अब इसको क्या करेंगे, काट पीट लेंगे, तो काटे पीटेंगे तो हमारा कितना आंसर बनेगा देखिएगा। जो है मोटा मोटा इसको काटेंगे तो लगभग मान लेंगे हम यहाँ पे 25 जो है आपका 2,50,000 के समथिंग लिखा हुआ है, तो डबल 0 आपका 25 चौके हो जाएगा, तो 21 चौक 84 समथिंग, मतलब कि 8% के समथिंग आपका ये बन सकता है 85। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा, 8% आपका बिल्कुल राइट बनेगा। हमने आपका जो है यहाँ पे कैसे टेक्निक लगाई, मान लिया हमने यहाँ पे 27 की जगह हमने जो है 25 मान लिया। ठीक है, 25 मान लिया और इसको मैंने 25 से लिया, 25 चौके 100, तो यहाँ पे 21 और चौके कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मतलब कि हमारा जो आंसर बनेगा मित्र आपका 8% के समथिंग बनेगा। ऐसे आपको टेक्निक आ गए तो समझ लीजिए कैलकुलेशन से बहुत ही आगे चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। 86 नंबर दूसरा डीआई का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। हमने बोला आपका डीआई को क्वेश्चन करने के लिए आपकी बात जैसी नजर होनी चाहिए और आपकी जो है यहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, 19 नंबर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, पहले समझ लेंगे आपका डीआई इसके क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए बार ग्राफ का एक महीने में 5 अलग अलग परिवार दिए गए, मतलब कि हमारे ये बार ग्राफ है और हमारे 5 परिवार दिए गए, ए से लेकर के आपके ई तक आपके 5 परिवार दिए गए। बिल्कुल वेरी थैंक यू ओम प्रकाश जी। ए से लेकर के आपके ई तक यहाँ पे दिए गए। कह रहा कि इसमें आपके टीवी शो को दर्शाता, मतलब कि हमारे टीवी शो को दर्शा रहे 15 20 आपका 25, और इनके भी देखेंगे आपका लाइन कितनी लिखी हुई है हमारी 1 2 3 4, मतलब कि 4 आपका जो 15 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19, मतलब कि आपका एक एक पर आपकी ये लाइनें दी गई। 35 के बाद 36 37 48 39 40। देखिएगा हमने क्या समझ लिया, आपका डीआई तो समझ लिया। चलिएगा पहला क्वेश्चन आप समझते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है। ठीक है, कह रहा कि महीनों में 5 परिवारों द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्या बतानी है। कह रहा कि 5 परिवारों द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्या, तो हमने बताया क्या कि डीआई को करने के लिए आपको बात जैसी नजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ए में कितना हो रहा है, तो ए में हमारा जो है टोटल आपके 28, क्योंकि आपका 25 और 26 27 28, तो हमारे 28 लोग आपके टीवी शो देख रहे हैं। और इसी प्रकार बी में देखेंगे हमारा 25 से एक नीचे, मतलब कि आपका 24 लोग आपका टीवी शो देख रहे हैं। इसमें मित्र आपका 20 लोग टीवी शो देख रहे हैं। और डी में हमारा मित्र देखेंगे आपका कितना देख रहे हैं, तो आपका 25 लोग यहाँ पे टीवी शो देख रहे हैं। और ए में आपका देखेंगे आपका ई परिवार में आपके 35 लोग टीवी शो देख रहे हैं। अब यही कह रहा है कि 5 परिवारों द्वारा देखे गए टीवी शो की कुल संख्या बात कर रहा है, तो हमें क्या करना, कुल संख्या हमें टोटल कर लेना है। टोटल करेंगे कैसे, अरे 20 20 40 5 45 5 50 30 कितना हो जाएगा, 50 30 80 और 80 20 कितना हो जाएगा, 100 104 112 112 और 20 कितना बनेगा जाकर के ये मित्र 132 के समथिंग बनेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, 132 इज माय राइट आंसर बनेगा। देखिएगा वेरी गुड सोनी यादव जी, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू।
चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 87 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और सभी लोग यहाँ पे आंसर करिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमने। चलिए कह रहे कि परिवार ए और सी द्वारा देखे जाने वाले टीवी शो की संख्या के अंतर, और कह रहा परिवार बी और डी द्वारा देखे जाने वाले टीवी शो की संख्या के अंतर का योग बताना। तो पहले देखें हमारा ए कहां पे, आपका ए ये है, तो ए में हमारे कितने लोग देख रहे थे, तो जस्ट अभी हमने बताया है तो आपका 28 लोग आपके देख रहे हैं, ठीक है। और हमारा इसके बाद किसकी, आपकी सी की बात करें तो सी में कितने लोग मित्र देख रहे हैं, तो हमने बताया था आपका 20। तो कह रहा ए और सी में देखने वाले टीवी शो की आपका अंतर बताना। तो हमारा जो ए और सी का अंतर जो बनेगा आपका कितना बनेगा, यहाँ पे 28 और 20 के बीच का अंतर कितना, आपका 8 बनेगा, ठीक है। हमारा जो पहला आपका आधा क्वेश्चन तो यहाँ पे आपका सॉल्व हो चुका है। फिर कह रहा है इसके बाद कह रहा है कि परिवार बी और डी, अब परिवार बी की बात कर रहा है, परिवार बी में हमारे कितने लोग हैं, तो आपके 24 लोग टीवी शो देख रहे हैं, और डी में कितने मित्र देख रहे हैं, यहाँ पे आपके 25 लोग टीवी शो देख रहे हैं। अब कह रहा है इनके बीच का अंतर, तो इनके बीच का हमारे बी और डी के बीच का अंतर कितना बनेगा आपका, यहाँ पे आपका मित्र 24 है बी में और इसमें आपका 25 है, तो इनके बीच का अंतर बनेगा 24 और 25 का आपका एक अंतर बनेगा। इसमें हमारा 8 अंतर बने था, इसमें आपका एक अंतर बना था। फिर क्या कह रहा है कि देखेगा टीवी शो के संख्याओं के अंतर का योग कर, अब यहाँ पे योग निकालना है, तो इसका अंतर कितना आपका 8 निकला था, इसका आपका 1 निकला था, तो 8 1 कितना हो जाएगा आपका 9 बनेगा मित्र। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट, 9 इज माय राइट आंसर बनेगा, जो कि दोनों संख्याओं के अंतरों का योग, ठीक है। देखिएगा बिल्कुल याद तैयारी जी, कंपटीशन जी आपका वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सोनी यादव जी, ओमप्रकाश जी वेरी गुड, सभी लोग इसी प्रकार राइट आंसर करेंगे तो हमें भी जो है अच्छा लगता है। तो सभी लोग भाई आंसर जरूर करिएगा। गलत या सही आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमारी गलती क्या हो रही है, हमारी गलतियां क्या हो रही हैं, और आप उससे सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग जरूर आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका आंसर करने से आपको पता चलेगा कि हमारी मिस्टेक कहां हुई, उस पर सुधार करेंगे। यदि आप आंसर ही नहीं करेंगे तो आप सुधार ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 86 नंबर क्या कह रहा है, करेंगे परिवार सी, तो हमने देखा सी हमारा कहां पे आपका सी है, कह रहा है ए और बी, और कह रहा है फिर कह रहा है इसका ए और बी, ठीक है, हमने सर्कल लगा लिया। मैं देखेगा टीवी शो की संख्या का औसत, कह रहा है देखेगा टीवी शो की संख्या का औसत, तो हमने ए में कितने निकाले थे मित्र, तो हमारे जो हमारे ए में निकले थे आपका 28 निकले थे, बी में हमारे मित्र कितने 24 निकले थे, और सी में हमारे कितने 20 निकले थे। अब कह रहा है इन तीनों टीवी शो को देखने वालों का औसत बताना, तो औसत बताया और हमने फार्मूला क्या बताया था मित्र, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 28 24 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 28 4 32, और 32 20 कितना 42 42 20 कितना आपका 62, तो 62 बटे हमारा जो बनेगा मित्र आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका 3 बनेगा, ठीक है। 62 बटे 3 यहां तक समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा, यहां तक समझ में आया है कि नहीं ये बताएंगे। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हमें, अब यहाँ पे काटे पीटेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो है अनुपात की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा, आधा क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक है, आधा और पढ़ेंगे। फिर कह रहा कि परिवार डी और ई, अब परिवार डी देखेंगे हमारे कहां पे आपका ये, और परिवार ई है ये, कह रहा कि देखेगा टीवी शो की संख्याओं के औसत का अनुपात। अब डी में कितने आपके 25 लोग देख रहे हैं टीवी, और ए में मित्र आपका कितने आपके 35 लोग टीवी देख रहे हैं। अब कह रहा है कि इनका औसत, तो इनका औसत निकालेंगे तो कुल पदों का योग बटे कितना संख्या निकलेगी, तो 25 और 35 जोड़ेंगे मित्र कितना बनेगा आपका 25 5 5 30 30 60, तो 60 बटे 2 मतलब कि आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका 30 बनेगा, ठीक है। तो इसका औसत जो हमारा डी और आपका ए का 30 आया, और इसका हमारा 62 बटे 3। अब कह रहा है इनका अनुपात बताना, तो 62 बटे 3 रेशियो हमारा जो है 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो कटेगा हमारा 2 से तो कटे जाएगा, ठीक है, 2 से आपका काट लेंगे मित्र, 2 से कटेगा, और किसी से भी कर सकता है क्या, देखेंगे ये जो बनेगा आपका 8 4 12 बनेगा, ठीक है, और 2 2 4 2 6, और सॉरी यहाँ पे आपका जो है 62 नहीं आपका 72 बनेगा। आपकी कैलकुलेशन यदि गलत हो जाती है तो सभी लोग भाई कमेंट बता दिया करें कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही, तो यहाँ पे आपका 72 मित्र बनेगा। सॉरी फॉर दैट, आपका कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है हो चुका था, 72 होगा आपका मित्र। तो हमारा 72 बनेगा, हमारा 30 से काटेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा, तो हमारा 24 और 30 बनेगा। अब इसको 2 से जो है 6 जगह जाएगा, 6 चौका 24 56 30, तुम्हारा जो रेशियो बनेगा 4 रेशियो आपका 5 बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा पहला आपका ऑप्शन नंबर रीड बट 4:5 बनेगा, आपका 2:5 नहीं होगा। आपका रवि जी आपकी या तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई या आपने कहीं पे कैलकुलेशन कर दिया है, ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। ऑप्शन नंबर 88 का मित्र ए राइट बनेगा, आपका डी नहीं होगा, आपने कहीं पर थोड़ा सा यदि मिस्टेक किया है तो आपका जो है हो चुका है। 89 देखेंगे, 89 भाई सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा, तभी हमने बोला है कि आपको बहुत सावधानी पूर्वक आंसर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 89 नंबर देखेंगे क्या करें, करेंगे परिवार ए और सी द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्या के बीच का अंतर। हम देखेंगे ए हमारा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ए में कितने हमारे थे 28 लोग थे और सी में हमारे कितने 20 थे। कह रहा है कि इनके द्वारा टीवी शो की संख्याओं के बीच का अंतर, तो हमारा इनका अंतर कितना निकलेगा, आपका 28 और 20 के बीच का अंतर आपका जो है 8 निकलेगा, ठीक, 8 निकलेगा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि परिवार डी और ई द्वारा एक साथ देखेगा टीवी शो के संख्याओं के योग का कितना % है। अब कह रहा है परिवार डी और ई की बात कर रहा है, ठीक है, हमने डी और ई में तुरंत आपके नजर पड़ी हमारी किस पे, डी पे पड़ी और आपकी ई पड़ी। तो डी में हमारे कितने 25 लोग हैं, ठीक है, और ई में हमारे कितने 35 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डी और ई द्वारा देखे गए एक साथ देखे गए टीवी संख्याओं का योग। अब यहाँ पे योग की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम योग निकालेंगे 25 और 35 का मित्र योग निकलेगा, यहाँ पे जो बनेगा आपका 60 बनेगा, ठीक है। कह रहा है कि योग के संख्याओं का कितना % है, तो किससे तुलना करा आपका डी और ई के योग से, तुम्हारे नीचे आपका कितना आपका 60 आ जाएगा, ऊपर आपका 8 आ जाएगा और इनटू में आपका 100 बनेगा।
तो 0 से 0 आपका मित्र कट जाएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4, सॉरी 2 3 6 बनेगा और 2 चौकू 8 बनेगा, तो 40/3 आपका मित्र बनेगा। तो देखेंगे कौन सा आपका 40/3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जैसा कि सी दिख रहा है, 13 सही 1/3, ऑप्शन नंबर सी आपका मित्र बिल्कुल राइट बनेगा। ठीक है, 4:5। अब देखिए राइट आंसर आया रवि जी का, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए 90 नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पकड़ा है। परिवार बी द्वारा देखे जाने वाले टीवी शो की संख्या। भाई ध्यान से आपको जो पैसेंस बनाकर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। डी द्वारा जो हमारे देखे जाने वाले टीवी शो की संख्या, अब बी हमारा कहां पे आपका ये है, तो बी द्वारा हमारे देखे जाने वाले टीवी शो की संख्या कितनी आपकी मित्र, यहाँ पे 24 बनेगी। ठीक है, 24 बनेगी। कह रहा कि परिवार डी और सी द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्याओं का औसत। अब किसके पे, अब किस पे आएंगे, हमारा आएगा किस पे, डी और सी पे आएगा। ठीक है, सी और आपका डी पे आएगा। तो डी में हमारे कितने आपके 25 लोग हैं। ठीक है, और हमारा सी पे कितना आपका 20 है। कह रहा डी और सी द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्याओं का औसत, तो इनका हमारा औसत कितना निकलेगा। तो अभी हमने बताया औसत बराबर फार्मूला क्या होता है मित्र, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हमारा 35 और 20 का हमारा एवरेज हमारे जोड़ेंगे तो कितना बनेगा आपका 45 बनेगा, और 45/2 हमारा किसका, इसका औसत बनेगा। ठीक है, हमने औसत निकाल लिया। फिर क्या कर रहा है, और कह रहा और ए द्वारा देखे गए टीवी शो की संख्या के आधे के अंतर से कितना अधिक है। देखेंगे थोड़ा सा आपका यहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन है आपका मित्र, 90 नंबर। ठीक है, अब इसकी बात हमारे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके बाद औसत संख्या, और कह रहा है ए द्वारा देखे गए टीवी शो में की संख्या के आधे के अंतर से कितना अधिक है। अब कह रहा है ए द्वारा, तो ए द्वारा हम देखेंगे ए में कितने आपके टीवी शो देख रहे हैं, तो ए में हमारे मित्र कितने देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ए में आपके कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 35 दिख रहे हैं। 35 का आपका आधा कह रहा है, तो 35 का आपका आधा कह रहा है, तो कह रहा है 35 के आधे, कह रहा है ए द्वारा देखे गए टीवी संख्या के आपके आधे के अंतर से कितना अधिक है, मतलब कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमारा 45 और हमारा -35/2 का अंतर निकलेगा, हमारा 0 बनेगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे कितना मित्र बनेगा, आपका 1 बनेगा। ठीक है, अपान में 2 हो जाएगा, तो हमारे जो बनेगा आपका 5 बन जाएगा। ठीक है, इसका जो हमारा अंतर जो बनेगा मित्र आपका यहाँ पे जो बनेगा आपका 5 बन जाएगा। यही कह रहा था क्या, देखेंगे क्वेश्चन को, 20 और ओके प्लस 25 -35। ठीक है, हमारा 5 आ चुका है। अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि हमारे जो कह रहा है कि आपका अधिक बतना है, तो हमारा डी में बी में कितना आपका 24 था, और हमें यहाँ पे हमारा कितना 5 हो रहा है। हमारा कितना अधिक हो रहा है मित्र, 24 से, मतलब कि 5 से आपका 24 हो रहा है, तो 5 से 24 हो रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे लिख देंगे, बाकी आपको इसको रब कर लेंगे, कोई दिक्कत या परेशानी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक आपका जो है इनका जो हमारा आया था कितना आपका 5 आया था। ठीक, यहाँ पे हमारा कितना 5 आया था। अब कह रहा है कि हमारा कितना अधिक है, तो ये हमारा 24 है, ये हमारा 5 है, तो कितना अधिक है हमारा, ये हमारा 19 अधिक है। 19 किससे आपका 5 से अधिक है, तो इंटू में आपका 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हमारा 20 बनेगा, तो 19 दूना मतलब कि 380% आपका अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका। तो बी हमारे जो परिवार में टीवी वालों की संख्या होगी आपकी 20% आपकी, सॉरी 380% आपके अधिक दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका। सभी को समझ में आया ये कि नहीं आया, ये बताएंगे, समझ में आया है कि नहीं आया, बाकी आपको दोबारा से नहीं तो बताया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। 345 नहीं होगा, आपने फिर कहीं पे रवि जी मिस्टेक कर दिया है कैलकुलेशन की, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है डीआई करनी चाहिए। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका ये क्वेश्चन जो है लास्ट में कराया जाएगा, बाकी अगला 96 देखेंगे। ठीक है, 96 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कह रहा कि यहाँ दिया गया पाई चार्ट है, कह रहा एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाता है, और कह रहा चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए। समझ में नहीं आया, किसको नहीं समझ में आया, बिल्कुल ओम प्रकाश जी आप लोग क्या करिएगा, दोबारा से देख लेंगे फिर। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट में बता देंगे या हमें मैसेज कर देंगे। ठीक है, आपको दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा। कह रहे दिए गए प्रश्न के उत्तर में कह रहे सभी मान डिग्री में दिए गए। हमने क्या बोला था कि जब भी क्वेश्चन आपका सर्कल का है, यार डिग्री की बात करेगा तो हम 360 डिग्री मानेंगे, यदि परसेंटेज की बात करेगा तो हम 100% मानेंगे, और उन पर जो है ये सारा सभी कुछ आपका खर्चा दिया। मतलब एक विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय में आपका जो हमारा आधारभूत संरचना पर 50% का खर्चा, आपका स्कॉलरशिप पे 46%, आपका इस प्रकार से ये जो है खर्चा आपके दिए गए हैं। मानसी द्विवेदी आपका समझ में नहीं आया है ये वाला क्वेश्चन, देखेंगे। बाकी थोड़ा सा हमें करना क्या था कि हमें पहले क्या करना, आपका बी का निकालना। ठीक है, हमने बी का आपका निकाल लिया था, तो बी का हमारा कितना निकला था, यहाँ पे आपका 24 निकला था। ठीक है, 24 निकला था। फिर इसके बाद करा डी और सी का औसत निकाला, तो डी और सी का हमने जो औसत निकाला था कि आपका 45/2 निकला था। फिर आपका ए का आता, तो हमारे ए का आया था कितना आपका 35/2। कह रहा इनके बीच का अंतर कितना निकला था, हमारा 5 निकला था। तो यही कह रहा था, तुम्हारा 5 आया है, हमारा इससे कितना अधिक है, तुम्हारा 24 से कितना आपका 19 अधिक है, तो 19/5 हो जाएगा, मतलब कि आपका 380% बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आपको ओके, कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये 96, ये वाला था। ठीक है, यहां तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर। भाई थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा अपने अंदर पैसेंस बनाकर रखिएगा, आपको जो है जरूर क्वेश्चन आएगा। चलिए कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग
कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, कह रहा कार्यक्रम की तुलना में, कह रहा कि अनुसंधान पर कितना प्रतिशत खर्चा किया गया है। तो हमने बोला था कि जब भी आपका एग्जाम में तुलना की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए या प्रतिशत की बात की जाए, ठीक है, या रेशियो की बात की जाए, तो हमेशा याद रखेंगे आपकी मेन वैल्यू से कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, आपका जो है यहाँ पे जैसे संख्या दी गई कि उसका 80% निकालेंगे, फिर इसका जो है निकालेंगे, ये कभी भी गलती नहीं करना जब भी तुलना की जाए। तो कह रहा है कि तुलना, कह रहा है कि कार्यक्रम तुलना में अनुसंधान पर, कह रहा है अनुसंधान पर कितना आपका 65% का, आपका जो 65 डिग्री का, सॉरी 65 डिग्री का खर्चा हो रहा है। और यहाँ पे कह रहा है कार्यक्रम में कितना आपका, कार्यक्रम पर आपका 35 डिग्री का खर्चा हो रहा है। तो यही कह रहा है कि आपका लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्चा हो रहा है। तो 35 से 65 हो रहा है, मतलब कि 65 माइनस आपका 35, इतना तो अधिक खर्चा हो रहा है। और किससे तुलना कर रहा है यहाँ पे आपका 96 का, तो हमारा 35 से कर रहा है, ठीक है, इनटू में आपका 100 बनेगा। थोड़ा सा आप धैर्य बनाकर समझने का प्रयास करेंगे, आप आसानी से यहाँ पे समझ लेंगे। तो ये 65 से एकदम 35 घटाएंगे तो हमारा 30 बचेगा, 30/35 बनेगा और इनटू में आपका 100 बनेगा। यदि थोड़ा सा आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से बिना जो है इसको सॉल्व करे आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। 96 का जो बनेगा, ये लगभग जो बनेगा आपका मित्र 86% की समथिंग बनेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा, बी माई राइट आंसर बनेगा, ठीक है। समझ में आया ये वाला कि नहीं, ये बताएगा। 96 ऑप्शन नंबर, देखिए रवि जी का वेरी गुड, आपका बी राइट आंसर आ चुका है, चलेगा। मान लीजिए आज आप डेली क्लास लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बाकी पहली बार यदि आप जुड़ी होंगी तो आपको क्लास में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप हमें मैसेज भी कर सकती हैं, कमेंट में पूछ सकती है, आपको पूरा यहाँ पे विद हेल्प आपको जो है पूरा सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है मानसी जी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मानसी जी कह रहे हैं छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। कह रहे हैं कि छात्रावास की बात करें, पर्टिकुलर छात्रावास में कितना आपका जो हमारा 46 डिग्री का खर्चा किया जा रहा है। तो यही कह रहा है कि कुल खर्च का लगभग, अब कुल खर्च हमारा कितना हो रहा है यहाँ पे, तो अभी हमने बताया कि कुल खर्च की बात करेगा तो हमने बोला कि जब हमारा डिग्री में दिया हुआ तो हम 360 डिग्री मानेंगे, या परसेंटेज में दिया होगा तो हम 100% मानेंगे। तुम्हारा छात्रावास में कितना आपका 46 आपका डिग्री है, तो हमारा कुल खर्च कितना आपका 360 डिग्री का हो रहा है, मतलब कि पूरा सर्कल ही हमारा खर्ची का तो दिया गया है विश्वविद्यालय का, और इनटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको भाई साहब काट पीट लेंगे, अब काटेंगे पीटेंगे कैसे, अब ये आपका जो है मेन मुद्दा है। ऊपर देख लेंगे आपका 46 लिखा हुआ है, नीचे 36 लिखा हुआ है, तो 46 और 36 जो बनेगा आपका, ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा ओके 10% के आपका ऊपर जो है आंसर बनेगा जाकर के, ठीक है। 10% के ऊपर बनेगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी तो आपका नहीं बनेगा। अब हमें जो है 3 ऑप्शन कंट्राडिक्ट करके तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपके जो है सॉल्व नहीं होते बाय ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 12.7% ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक बिल्कुल। अगला देखेंगे यहाँ पे 98 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितने भी बड़े होंगे वो सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो देख लेंगे आपका ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बट आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में खर्च की गई कुल राशि, कह रहे कुल राशि जो हमारी है, हमारी कितनी आपकी 1, 2, इकाई, 10, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 80 लाख जो हमारी पूरे स्कूल में खर्चा हो रहा है, ये हमारा पूरा खर्चा है, 1 करोड़ 80 लाख खर्चा हो रहा है। कह रहा है कि आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि का कितना अधिक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसकी आपकी आधारभूत संरचना, तो हमारा आधारभूत संरचना पर कितना आपका 50 डिग्री का खर्चा हो रहा है। इसके बाद किसके का कह रहा आपका छात्रावास, तो छात्रावास मतलब कि हॉस्टल पर, तो हॉस्टल पर आपका 46 डिग्री का खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा कितना अधिक खर्चा हो रहा है, मतलब कि 46 डिग्री से आपका 50 डिग्री हो रहा है, मतलब कि आपका केवल आपका 4 डिग्री का खर्चा हो रहा है, 4 डिग्री का खर्चा हो रहा है। और अभी हमने बताया कि कुल राशि का मतलब हमने जो है 360 डिग्री बताया, कि हमने सर्कल का बताया कि या तो कोण की बात करेगा तो 360 डिग्री बनेगा, परसेंटेज की बात करेगा तो हमारा 100 डिग्री बनेगा। तुम्हारा 360 डिग्री बराबर कितनी दी गई वैल्यू हमारी 1 करोड़ 80 लाख दी गई है, ठीक है। ये आपको जो घबराइएगा नहीं इतनी बड़ी आपको वैल्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 0 से 0 मित्र आपका कट जाएगा, ठीक है। 36 से काटेंगे तो हमारे 36 पंचे जो हमारा होता है कितना आपका 80 होता है, 36 बंदे आपका 180 बनेगा, तो हमारा 1 डिग्री बराबर जो बनेगा हमारा 5, और इसके बाद कितना आपका 4 जीरो बनेगा, मतलब कि 50,000 बनेगा। अब हमें 4 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 4 डिग्री की निकालनी है, तो हमें 5 में 4 का गुणा करेंगे तो हमारा 2 लाख बनेगा मित्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे रख देना। समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा, समझ में आया है कि नहीं आया बताएंगे, ये ऑप्शन नंबर बी आपका रख बनेगा। वेरी गुड रवि जी, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ए नहीं होगा। चलिए अगला 99 नंबर देखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और समझने का प्रयास करेंगे मित्र। कह रहा कि खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है। कह रहा है खेलों पर, कह रहा है कि खेलों पर कितना आपका खर्चा किया गया, पहले ये देख लेंगे। तो खेल पर हमारे मित्र कितना आपका 82 डिग्री आपका खर्चा किया जा रहा है, ठीक है, सॉरी 52 डिग्री, 82 नहीं होगा, 52 डिग्री खर्चा किया जा रहा है। और कह रहा है कि शिक्षा की तुलना पर कितना आपका 80 डिग्री जो है खर्चा किया जा रहा है, 80 डिग्री खर्चा किया जा रहा है। तो यही कह रहा है कि आपका जो है खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना % खर्चा कम किया जा रहा है। तो अभी हमने बताया किससे तुलना कर, आपका शिक्षा की तुलना कर रहा है, तो शिक्षा भाई साहब हमारी नीचे आ जाएगी, तो 80 डिग्री हमारा जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है, 80 डिग्री आपका मित्र नीचे हो जाएगा। और कितना कम खर्चा हो रहा है, तो मतलब कि 80 डिग्री पहले हो रहा था आपका 52 डिग्री हो रहा है, और इनटू में आपका 100 हो जाएगा। तो यदि 80 से हम 52 घटाएंगे तो हमारा 28 और अपना 60 20 28, तो
28 बटे हमारा 80 डिग्री हो जाएगा, इंटू में आपका 100 बनेगा। अब इसको मित्र काट पीट लेंगे तो हमारे 0 से 0 कट जाएगा, और इसको 8 से काटेंगे तो लगभग जो बनेगा जाकर के ये 280 जो कटेगा आपका 8 3 24 बनेगा, और 45। तो मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी जैसा दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, माय राइट आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा, बिल्कुल समझ में आया है कि नहीं ये बताएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखें, 100 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्र पर खर्च की गई राशि कह रहा है 1.8 करोड़ थी, मतलब कि 1 लाख जो हमारी 1 करोड़ 80 लाख थी, तो कह रहा है शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च कितना है। तो देखेंगे शिक्षा पर कितना आपका 80 डिग्री हो रहा है, शिक्षा पर आपका 80 डिग्री का खर्च हो रहा है, और अनुसंधान पर कितना आपका 65 डिग्री का खर्च हो रहा है। तो कह रहा है कि इनका कुल खर्च, तो हमारा कुल खर्च कितना बनेगा, हमारा कुल 80 और हमारा 65 को मित्र जोड़ेंगे तो हमारा जो 5 बनेगा और 8 से 14, मतलब कि 145 डिग्री का हमारा कुल खर्च बनेगा जा करके यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि आपका कुल राशि हमने कितना आपका 360 डिग्री बराबर हमने आपका 1 करोड़ 80 लाख जो है माना है। तो कितना हो जाएगा आपका 5 0 1 2 3 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो हमारा 1 जीरो और हो जाएगा। तो मतलब कि आपका इतना जो है 360 डिग्री बराबर हमारा इतना है। तो कह रहा है आपका 145 डिग्री बराबर हमें निकालना है, हमारा 0 से 0 मित्र आपका कट जाएगा। ठीक है, तो काटेंगे हमारा 36 से आपका जो है 50 5 बच जाएगा। तो हमारा 1 डिग्री बराबर हमारा यहाँ पे आया था कितना आपका 50,000 मित्र आया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 50 का जो है 145 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, तो 145 डिग्री बराबर हमारे कितना बनेगा आपका, यहाँ पे 55 25 और 14 5 70 और कितना हो जाएगा आपका 72 बनेगा, 72 बनेगा। और यहाँ पे कितना बनेगा, ये हमारा 4 जीरो और, ठीक है 725 के बाद हमारा 4 जीरो और बनेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 100 का बनेगा ऑप्शन नंबर पहला करंट में। तो देख सकते हैं आपका जो है कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, तो आपको करना क्या, आपको बहुत ही सावधानी से करना है, आपको एक एक जो है दशमलव देख के लगाना है, एक एक जीरो देख के लगाना है। देख सकते हैं आपको जो है 2-2 ऑप्शन दिए हुए थे, यदि आप लोग को थोड़ा सा चूक जाते तो ऑप्शन नंबर डी भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे आप मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। समझ में आया ये वाला कि नहीं है ये बताएगा। चलिए अगला आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट चुका था, सभी लोग बताएंगे वो कराया जाए कि नहीं कराया जाए, बताइएगा कमेंट में। चलिए करा देते हैं आपका, नहीं तो आप लोग मलाल करेंगे कि आपका ये क्वेश्चन नहीं कराएगा। ठीक है, 91 तेरा 91 से 95 कह रहा है निम्न आरेख को अध्ययन करें, मतलब कि हमारा आरेख दिया हुआ है मित्र और इसका अध्ययन करना। कह रहा है 2001 से लेकर के आपका 2006 तक 6 वर्षों के दौरान कह रहा है प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी शामिल होने और कह रहा कंपनी के छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई। अच्छा कंपनी में शामिल होने वाले जो बनेंगे, अच्छा शामिल होने वाले कौन होंगे कंपनी में, तुम्हारे ज्यादा व्यक्ति बनेंगे, ज्यादा संख्या होगी हमारी वो शामिल वाले होंगे, और जो छोड़ने वाले होंगे तुम्हारे कम वाले होंगे, तुम्हारे कम संख्या दी होगी हमारी वो कम जो है छोड़ने वाली होगी। जैसे यहाँ पे 2001 में बात करेंगे तो 2001 में हमारे शामिल होने वाले आपके कैंडिडेट हैं और 400 आपके छोड़ने वाले। इसी प्रकार 2002 में आपके शामिल होने वाले हो जाएंगे 600 और आपके छोड़ने वाले कितने 400 हो जाएंगे। तो हमारे जो ऊपर लिखे होंगे वो हमारे शामिल होने वाले हो जाएंगे और छोड़ने वाले आपके नीचे वाले। तो आपको ये तो समझ में आ गया। फिर संख्या दर्शाता है और कह रहा है वर्ष 2000 के दौरान ना तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ है और ना ही कंपनी छोड़कर गया, मतलब कि 2000 में आपका सन 2000 आपका दिया नहीं गया, बट यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है कि ना तो कर्मचारी कोई आया है और ना ही कोई छोड़ के गया। बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या बोली कि वर्ष 2004 में आपका 2000 में कर्मचारियों की संख्या प्रारंभिक संख्या कितनी आपकी 5000 दी गई, मतलब कि 2000 का आपका कितना आपका यहाँ पे दिया गया 5000 कर्मचारियों की संख्या केवल आपकी दी गई। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे 5000 अभी हमने बताया कि आपके सन 2000 की बात की गई है। ठीक है 5000 ये किसके 2000 वर्ष की बात की गई है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह कर रहा है कि 2003 के दौरान, कह रहा है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो 2003 को हमारा कहां पे हमने सर्कल तुरंत हमने लगाया है। अब कह रहा है कि इसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या मतलब कि कार्य कर रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि आपके जो यहाँ पे 2003 में 600 कर्मचारी जो थे हमारे वो शामिल थे। ठीक है ये हमारे पहले हमारे शामिल थे और 550 जो हमारे क्या आपके छोड़कर चले गए, छोड़ के आपके चले गए हैं। ठीक है ये हमारे छोड़ के आपके चले गए। तो हमारे कर्मचारी कितने 2003 में कितने थे आपके, पहले हमारे 600 हमारे यहाँ पे कर्मचारी थे जिसमें से आपके 550 आपके जो है छोड़ के चले गए। तो कितने बचे आपके यहाँ पे 50 कर्मचारी जो बने और 50 हमारी संख्या आपकी किसमें दी गई थी ये आपकी, तो ये हमारे जो बनेगा आपका 5000 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका जो 100 में आपका सैकड़ों में बात की गई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा, समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे। तो कर्मचारी करने वाले के बिल्कुल पता देखिए कंपटीशन जी का बिल्कुल राइट आंसर आया है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा मित्र। ठीक है चलेगा। चलिए अगला देखें 92 नंबर, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगे ध्यान दे तो समझिए आपका 50% क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। पढ़ने का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है आपका यहाँ पे। कर दी गई अवधि के दौरान कह रहा है किस वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात है। कह रहा है कि शामिल में होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या मतलब जितने भी आपके शामिल हो रहे हैं
उसकी न्यूनतम संख्या। तो शामिल वाले की न्यूनतम संख्या कौन सी देखेंगे, तो अभी हमने बताया शामिल वाले कितने हो जाएंगे, जितने आपके ऊपर लिखे हुए हैं ये सारे हमारे शामिल वाले हो जाएंगे, ठीक है, ये आपके शामिल वाले हो जाएंगे। तो शामिल वाले में न्यूनतम संख्या कौन सी बनेगी, तो हमारे ऊपर 500 है, 600 है, आपका 600 है, आपका 700 है, और आपका 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो इन सभी में देखा होगा आपका जो न्यूनतम बन रहा है मित्र, आपका जो है 500 केवल बन रहा है, क्योंकि हमारे 2001 में केवल आपके 500 जो हमारे न्यूनतम शामिल हो रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारे जो है आगे क्या कह रहा है कि कंपनी छोड़ने वालों की कर्मचारियों की अधिकतम संख्या। अब छोड़ने वाले हमारे कितने थे, आपके सारे नीचे थे, और उसमें से कह रहा है आपकी अधिकतम संख्या। इसमें 400 छोड़ रहे हैं, 450, 550, 500, 550 और 650। तो कह रहा है कि छोड़ने वाले की अधिकतम संख्या। तो हमारे छोड़ने वाले कितने आपके 2006 में सबसे ज्यादा किसमें दिख रहे हैं, आपके 650 में, ठीक है। अब क्या है कि इनके बीच का अनुपात बताना, तो रेशियो जस्ट हमें बताना है, कुछ नहीं करना, आपका रेशियो निकाल लेना है। तो 500 बटे मित्र कितना बनेगा जाकर के आपका, यहां पे 600 बनेगा जाकर के, ठीक है। यहां से समझ में आया कि नहीं, यदि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो आप बता भी सकते हैं यहां पे, ठीक है। ओके, 650 आपका यहां पे जो बनेगा आपका इसका हो जाएगा ये, और तो यहाँ पे आपका जो है सॉरी फॉर दैट आपका यहाँ पे 450 हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम जो हमारे यहाँ पे होंगे आपके 450 वाले हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, 600 नहीं होगा, क्योंकि 600 इसमें जो है आपके छोड़ने वाले हो जाएंगे। कम की बात कर रहा है यहाँ पे 450 आपका बनेगा जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे 450 बटे में हमारे जो बनेगा आपका कितना बनेगा जाकर के आपका 650। बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। 500 भी हो सकता है, क्योंकि 450 आपके जब 600 शामिल हो गए तभी तो आपके 500 यहाँ पे छोड़कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका या तो ऑप्शन गलत है या आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है। तो आप लोग ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है, इसको ब्लैक लिस्ट में डाल लेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे यहाँ पे 93 नंबर। 93 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम हुई है। कह रहा है किसमें आपकी प्रतिशत वृद्धि हमारी कमी अधिकतम हुई है। तो यहाँ पे पिछले वर्ष की मतलब कि 2002 हमारा है, तो 2002 में किसकी बात कर रहा था, हमारे छोड़ने वालों की। तो छोड़ने वाले हमने बताया जितने भी आपके नीचे लिखे होंगे सारे ये मित्र आपके छोड़ने वाले बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला उठा लिया किसका, 2000, ऑप्शन ए उठा लिया हमने 2002 में उठा लिया। तो 2002 में हमारे जो यहां पे जो बन रहे थे कितना आपके पिछले वर्ष की तुलना में कर रहा कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो यहां पे हमारा जो बनेगा आपका अभिष्ट, पिछले वर्ष कितना 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है, हमने 400 लिख लिया पिछले वर्ष की तुलना में। और इसमें कितना मित्र बन रहा था यहाँ पे, ओके, आपकी वृद्धि कितनी हो रही है आपकी, यहाँ पे आपका जो 600 आपका बिल्कुल करेक्ट डाटा आपका 600 दिया हुआ है। बाकी आपका 400 यहाँ पे 450 हो जाएगा, कौन से आपके छोड़ने वाले हो जाएंगे, ठीक है, आपके 600 हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी आपका छोड़ने वाले यहाँ पे 600 हो जाएंगे। आपका डाटा जो है यहाँ पे आपकी इस वाले में 2002 में आपका उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 600 हो जाएगा। तो 400 से 600 मतलब कि 200 हो जाएगा, इंटू में आपका 100 बनेगा। तो हमारे 00 से 00 कटेगा, मतलब कि आपका 50% की यहाँ पे आपकी वृद्धि हुई है, 50% की वृद्धि हुई है। बाकी सभी ऑप्शन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हमारा जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, ठीक है। 2002 इज माई राइट आंसर। तो याद रखेंगे आपका पिछला वाला क्वेश्चन यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, तो यहाँ पर आपका 450 ही बनेगा, ठीक है, 450 बनेगा। आपका कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 500 नहीं होगा, ठीक है। केवल आपका ये एक्सप्रेशन आपका 450 बनेगा, तो इसको काटेंगे, जो बनेगा 0 से 0 आपका यहां पे जो बनेगा आपका कितना 9 बनेगा, और आपका 13 बनेगा। तो 9:13 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल सेकंड आपका राइट बनेगा, सॉरी पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। इसी प्रकार हमें सभी का चेक कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। तो आपको आपके लिए SW भी है, सभी को चेक भी करना पड़ेगा आपको, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। चलिए 94 नंबर देखेंगे, ये तो आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका बताएंगे सभी लोग। चलिए, कह रहा है कि 2002 में से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो कह रहा है कर्मचारियों की संख्या की बात कर रहा है, तो 2002 में हमारे कर्मचारी कितने थे मित्र, तो अभी हमने बताया 2002 में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कर्मचारियों की संख्या बनेगी कितनी आपकी देख लेंगे, आपके 2002 में 1.5, और कह रहा है कि लगभग कितने प्रतिशत की आपकी वृद्धि हुई है। टोटल हमारे कर्मचारी जो निकलेंगे 2002 तक हमारे कितने निकलेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2002 से लेकर के आपके 2003 तक पूछा है ना, पूरी आपकी पूछा है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा आपका, ये पहले तो 2002 का हमने बोला था, आपका ये 5000 दिया हुआ है, सॉरी
यहाँ पे आपका 2000 का दिया, कितना आपका 2000 का, सन 2000 वर्ष का आपका 5000 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे 5000 लिख लिया, ठीक है, 5000 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा जो बनेगा यहाँ पे 500 बनेगा इसका 2001 का। यहाँ पे टोटल 2000 से लेकर के 2003 तक की बात कर रहा था, इसीलिए हमने जो है यहाँ पे सभी का लिया है। फिर इसके बाद हमारे कितना आपका 450 दिया हुआ था, ठीक है, ये हमारा टोटल जो हमारे कर्मचारी ने कराए। अब इसमें देखा रहा था कि यहाँ पे जो आपके छोड़ने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, छोड़ने वाला आपको हमारा ये 400 हो जाएगा और हमारा 600 हो जाएगा, मतलब कि आपके यहाँ पे 1000 लोग आपके छोड़ने वाले हो जाएंगे। हमारे जितने भी कर्मचारी बनेंगे, काम करने वाले आपके इतने बनेंगे, तो हमारे 5,4,950 हो जाएगा। तुम्हारा 5950 से हम 1000 घटाएंगे, तुम्हारा यहाँ पे जो बनेगा आपका 4950 बनेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे। 4950 आपका यहाँ पे कर्मचारी बनेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार हमें जो इसका भी निकालना 2003 का, ठीक है, 2003 का हम निकालेंगे तो यहाँ पे मित्रा कितना बनेगा जा करके, ठीक है। ये वाला तो आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेंगे, ठीक है, पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको 2003 की बात करेंगे। तो यहाँ तक हमारे 2003 तक हमारे कितने पे यहाँ पे 49,050 आया था, तो 49,050 हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी जो हमारा बनेगा यहाँ पे बिल्कुल आपका 600 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2003 में हमारे कितने 600 दिया हुआ है, 600 और माइनस का कितना आपका 550 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे मित्र, कितना बनेगा जाकर के, ये लगभग आपका 5000 के समथिंग बनेगा जाकर के, ठीक है, 5000 के समथिंग आपका बनेगा जाएगा। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि 2000 से लेकर के 2003, तो मतलब कि 2000 से लेकर के सारे ईयर के और फिर इसके बाद करा 2003 के सारे ईयर के, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तुम्हारा करा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मतलब कि 49,000 से आपका 5000 की लगभग वृद्धि हुई, तो लगभग यहाँ पे जो बनेगी आपकी 94 का ऑप्शन नंबर भी आपका 1% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 1% के हमारा 49 से 50 हो रहा है, मतलब कि आपका 1 बढ़ रहा है 50 पे, तो